हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्सेरा विद माइक। तो आज अपने लीड कोड का 3651 करने जा रहे हैं। हार्ड मार्क्ड है, प्रॉब्लम अच्छा है और कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पर। ओके, मोटिवेशन क्या है? वट एवर हैपन्स जस्ट डोंट क्विट, है ना, कभी भी नहीं करना है। मिनिमम कॉस्ट पाथ विथ टेलीपोर्टेशंस। यू आर गिवन अ m क्रॉस n 2D इंटीजर अरे ग्रिड एंड एन इंटीजर k। यू स्टार्ट एट द टॉप लेफ्ट, यानी कि 0,0 से हमेशा स्टार्ट करोगे एंड योर गोल इज टू रीच द बॉटम राइट, m-1 n-1। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स अवेलेबल। पहला मूव क्या है? नॉर्मल मूव, कि भाई आप किसी गिवन सेल से राइट जा सकते हो या फिर डाउन जा सकते हो। मतलब अगर आप i, j पर हो तो नेक्स्ट आप i,j+1 पे जा सकते हो या फिर i+1j पे जा सकते हो। द कॉस्ट इज़ द वैल्यू ऑफ द डेस्टिनेशन सेल। कॉस्ट कितना लगेगा जाने में? जिस सेल में आप गए हो, मतलब जो डेस्टिनेशन सेल पे आप गए हो, उसका कॉस्ट जो भी रहा होगा उतना आपको कॉस्ट लग जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप i, j पर हो और आप i,j+1 पर चले गए तो कॉस्ट कितना लगेगा? i,j+1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर कॉस्ट ऑफ i+1, j। दूसरा मूव करने का तरीका क्या है? टेलीपोर्टेशन। यू कैन टेलीपोर्ट फ्रॉम एनी सेल i, j टू एनी सेल x, y, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि जिस सेल पे आप जाने वाले हो उसका वैल्यू लेस देन या इक्वल टू योर करंट सेल होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक गिवन सेल से आप दूसरे सेल में तब मूव कर पाओगे जब दूसरे सेल में जहाँ आप जा रहे हो उसकी वैल्यू छोटी या तो इक्वल होनी चाहिए आपके करंट सेल से। द कॉस्ट ऑफ दिस मूव इज़ ज़ीरो। इस मूव की यही एक ब्यूटी है कि इसका कॉस्ट ज़ीरो लगेगा आपको। जिस सेल में आप जाओगे डेस्टिनेशन सेल में, उसमें जो भी कॉस्ट लिखा है वो आपको ऐड नहीं होगा आपके कॉस्ट में, है ना, जो कि नॉर्मल मूव में ऐड होता था ये रहा डेस्टिनेशन सेल का, बट इसमें नहीं है टेलीपोर्टेशन में। यू मे टेलीपोर्ट एट मोस्ट k टाइम्स, लेकिन हाँ यहाँ दे रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप k टाइम से टेलीपोर्ट कर सकते हो। रिटर्न द मिनिमम टोटल कॉस्ट टू रीच m-1 n-1 फ्रॉम 0,0। तो अगर आप देखो, अगर मैं टेलीपोर्टेशन को हटा देता यहाँ से, है ना, टेलीपोर्टेशन को अगर मैं हटा देता तो ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल सा डीपी ऑन ग्रिड हो जाता, जो कि ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। मिनिमम कॉस्ट पाथ सम, इस तरह के प्रॉब्लम मैंने बना रखे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम को हार्ड बनाता है ये टेलीपोर्टेशन का जो एक्स्ट्रा चेक है ना यहाँ पर, वो। ठीक है, तो देखेंगे मैं नॉर्मल डीपी ऑन ग्रिड्स वाले तरीके से भी अगर इसको बनाऊंगा तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। नॉर्मल जो डीपी ऑन ग्रिड लगाते हैं वही टेक्निक लगाएंगे, देखते हैं हम पास कर पा रहे हैं कि नहीं सारे टेस्ट केसेस। इस एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसने 0,0 से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसने क्या किया कि ये चला गया 2 से यहाँ चला गया। ठीक है, इस सेल में गया डाउन, तो कितना कॉस्ट लगा होगा? जिस सेल में गया उसका वैल्यू 2। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, वो यहाँ चला गया राइट, कितना कॉस्ट लगा? 5 रुपये। उसके बाद टेलीपोर्टेशन उसने यूज़ कर लिया। मान लेते हैं यहाँ पर k इज़ इक्वल टू आई थिंक 1 या 2 रहा होगा। उसने क्या किया, एक टेलीपोर्टेशन यूज़ कर लिया। ठीक है, और टेलीपोर्टेशन यूज़ करने से होगा क्या कि आप यू कैन गो टू एनी सेल जिसकी वैल्यू जो होगी इस 5 से लेस देन या इक्वल टू होनी चाहिए। तो द गुड न्यूज़ इज़ कि जो टारगेट सेल है उसी की वैल्यू इसके बराबर है, तो आप फ्री कॉस्ट में यहाँ पर चले गए, तो आपको और कॉस्ट लगा ही नहीं। 2+5 = 7 रुपीज़ में आप टारगेट में पहुँच गए, है ना, यूजिंग 1 टेलीपोर्टेशन। ओके, तो यहाँ पर टेलीपोर्टेशन का आपको फ़ायदा दिख गया इस एग्जांपल में, तो ये एक अच्छा एग्जांपल था, है ना। इसी से हम देखेंगे सॉल्व करके, इफ़ आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। m और n का वैल्यू ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, विच इज़ फाइन। ग्रिड डॉट लेंथ, ग्रिड आइडल लेंथ, यहाँ पर देखो ग्रिड i j की वैल्यू भी ज़्यादा बड़े बड़े वैल्यूज़ नहीं है, 10 का पावर ज़्यादा तक 4 तक ही है, 10,000 तक ही जाएगा। k का वैल्यू भी 10 तक है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो कंस्ट्रेंट इतना हाई नहीं है। देखते हैं थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर मैं नॉर्मल इसको बनाऊँ नॉर्मल तरीके से तो वही सिंपल डीपीएन ग्रिड निकल कर आता है। क्यों? क्योंकि हर एक सेल के से आपके पास 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये राइट जाने का, एक डाउन जाने का, और तीसरा ऑप्शन क्या है, टेलीपोर्ट कर जाओ उस सेल में जिस सेल की वैल्यू इससे छोटी या इसके बराबर हो। तो मान लेते हैं अगर आप i, j पर हो तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन है कि i+1, j चले जाओ, मतलब डाउन चले जाओ, या फिर राइट चले जाओ i, j+1, या फिर टेलीपोर्ट कर जाओ। टेलीपोर्ट करोगे तो हो सकता है आप x, y पर चले गए, है ना, और इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू ग्रिड ऑफ i, j होना चाहिए। ठीक है, तो 3 ऑप्शन है। अब तीनों से अब देखो ध्यान दो, स्टार्टिंग में आपके पास k = 2 था ना, यहाँ पर जब इस सेल में है तो अभी भी k = 2 है।
यहाँ पर आया तो अभी भी के इज इक्वल टू 2 है, लेकिन यहाँ पर देखो के इज इक्वल टू 1 हो गया क्योंकि आपने एक टेलीपोर्टेशन यूज़ किया है तब आप यहाँ पर पहुँचे हो, राइट। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, यहाँ से कुछ आंसर निकल कर आएगा, ये अपना एक्सटेंड करेगा, यहाँ से कुछ आंसर निकल कर आएगा, यहाँ से कुछ आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस ये बात है, यहाँ पर तीनों में से जो मिनिमम आंसर आएगा वो मेरा बेस्ट आंसर होगा। ओके, और हम रुकेंगे कब, जब हम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे m-1 n-1 पर, m-1 n-1 पर जैसे ही पहुंच जाएंगे तो हमारा डेस्टिनेशन ख़त्म हो जाएगा और डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे हम लोग, और हम लोग का आंसर फिर हम रिटर्न कर देंगे वहाँ से। ओके, और इसका टी डायग्राम इतना बहुत बड़ा बनेगा और ये गारंटी है कि कहीं ना कहीं रिपीटिंग सब प्रॉब्लम ज़रूर दिखेंगे, है ना। तो हम यानी कि इसको मेमोराइज भी करने का कोशिश करेंगे, है ना। और एक चीज़ यहाँ से नोटिस हो गया होगा आपको कि देखो हर एक स्टेट को अगर आप देखोगे, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, हर स्टेट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 3 पैरामीटर्स चाहिए, क्योंकि 3 पैरामीटर चेंज हो रहा है, एक आई चेंज हो रहा है, जे चेंज हो रहा है, और एक्चुअली में के भी चेंज हो रहा है हर बार। ठीक है, किसी किसी में के नहीं चेंज हो रहा है, किसी किसी में के चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब 3 यूनिक स्टेट वेरिएबल्स हमें चाहिए होंगे, आई, जे और के, टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए स्टेट। तो एक्चुअली में 3D की तरफ जाएगा ये प्रॉब्लम, है ना। मेमोराइजेशन के लिए भी हम क्या करेंगे, 3D अरे ले लेंगे ताकि मेमोराइज कर सकें। ठीक है, तो देखा है तो प्रॉब्लम इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना, कि भाई सॉल्व क्या करना है, हम 0,0 से स्टार्ट करेंगे। करेंटली मेरा टेलीपोर्टेशन का वैल्यू के है, ठीक है। नहीं मतलब मेरा मान लेते हैं करेंटली मेरे पास एक भी टेलीपोर्टेशन मैंने यूज़ नहीं किया है ना, ये मान लेते हैं टी मान लो इसको, और मेरा टेलीपोर्टेशन का लिमिट मान लेते हैं के है, और ग्रिड पास कर दिया मैंने, ग्रिड या कॉस्ट जो भी नाम है आपके उसका इनपुट का। तो ये मैंने सिंपल सॉल्व फंक्शन कॉल कर दिया, यही मेरा रिकर्सिव कॉल होगा। ठीक है, अब सॉल्व में मुझे क्या क्या देखना है वो समझो। सॉल्व फंक्शन मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पर आई भेजा, जे भेजा, करंटली मैंने कितने टेलीपोर्टेशन कर रखे हैं, टी मान लो उसको, के है, ग्रिड है। ठीक है, अब देखो अभी करंटली आप i, जे पर हो, है ना। तो यहाँ पर ऑब्वियस है हम यहाँ पर एक रिजल्ट नाम का या कुछ भी वेरिएबल ले लेंगे। मुझे मिनिमम चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर इंट मैक्स ले लेता हूँ। ठीक है, इंट मैक्स या तो कोई भी बहुत बड़ा वैल्यू ले लो, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत बड़ा वैल्यू ले लिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10⁻⁹। ठीक है, 1e9, इंट मैक्स भी ले लोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा रिजल्ट हो गया। अब मुझे 3 पॉसिबिलिटी ट्राई करना था। सबसे पहला पॉसिबिलिटी राइट डायरेक्शन पे अगर मैं जाऊँ, मतलब अगर अभी मैं i, जे पर हूँ तो मैं किधर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, i, j+1। ठीक है, बट हाँ देख लेना कि j+1 मस्ट भी आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर चेक कर लेना कि अगर j+1 जो है वो लेस देन n है तो आउट ऑफ बाउंड हम नहीं जाएंगे, मतलब ये वैलिड मूव होगा मेरे लिए। ठीक है, तो इंट वहाँ से हम आंसर निकाल के ले आते हैं कि भाई अगर तुम वहाँ जाओगे तो वहाँ से क्या आंसर निकल कर आएगा डेस्टिनेशन जाने का, i, j+1, j+1 है, टोटल टेलीपोर्टेशन अभी भी आपका t ही है, और k है, और ये ग्रिड है। ओके, अब मैंने क्या बोला कि रिजल्ट विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ, ऑलरेडी जो रिज़ल्ट का वैल्यू था, कॉमा। अब देखो यहाँ इस रिकर्शन कॉल ने जो भी मुझे कॉस्ट ला के दिया होगा वो तो होगा ही, लेकिन याद करो आप i, जे से i, j+1 पर गए थे तो उसका भी कुछ कॉस्ट ऐड हुआ होगा ना, और कॉस्ट का वैल्यू क्या होगा, ग्रिड ऑफ i, j+1 कि अब जिस सेल में जाते हो उस सेल में जो भी वैल्यू वो भी ऐड होगा। तो यहाँ पर मुझे ये भी ऐड करना चाहिए, ग्रिड ऑफ i, j+1 पे आप जा रहे हो तो उसमें जो कॉस्ट होगा वो ऐड होगा, प्लस वहाँ से डेस्टिनेशन जाने में जो भी कॉस्ट आया मैं रिकर्सिवली वो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, सिमिलरली एक पॉसिबिलिटी और ये था कि अगर i, जे से मैं कहाँ जा सकता हूँ, i+1, जे जा सकता हूँ, है ना। तो चेक कर लूँगा i+1 मस्ट बी लेस देन m होना चाहिए, है ना, आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी करूँगा जो हमने यहाँ पर किया है, इसी को कॉपी कर लेते हैं कि नेक्स्ट मैं आंसर निकालूंगा इस बार i+1, जे से निकालूंगा, i+1, जे से। टेलीपोर्टेशन नहीं यूज़ किया तो t का वैल्यू अभी वही रहेगा, और यहाँ पर आप गए किस सेल में हो, i+1, जे में गए हो, तो यहाँ पर अपडेट कर लेना i+1, जे में गए हो। यहाँ तक क्लियर है। तो रिजल्ट हम निकालते चले जा रहे हैं जहाँ से मिनिमम आंसर मुझे मिल जाए। ओके, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या था,
टेलीपोर्टेशन। टेलीपोर्टेशन मतलब आई कॉमा जे से आप किसी एक ऐसे सेल में चले गए जिसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे है। तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई ऑब्वियस है टेलीपोर्टेशन आपके पास रहना चाहिए, टी जो है इट मस्ट बी लेस देन के, मतलब अभी आपके पास है टेलीपोर्टेशन तो आप लगा सकते हो। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, पता है वो प्रॉब्लम क्या है कि आपको तो ढूंढना पड़ेगा ना कि करंट जो वैल्यू है, करंट वैल्यू क्या है, ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे पे आप खड़े हो। अब आपको वो सारे सेल्स ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पर वैल्यू लेस देन इक्वल टू करंट वैल्यू है, और उन हर सेल से आपको ट्राई करके लाना पड़ेगा आंसर जो बेस्ट आंसर दे दे। ठीक है, तो ऑब्वियसली सारे सेल को चेक करने के लिए डबल फॉर लूप लिखना पड़ेगा। इंट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स लेस देन नंबर ऑफ रोज एक्स प्लस प्लस। सिमिलरली फॉर इंट वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई लेस देन एन, वाई प्लस प्लस। हर वो सेल में मैं जाऊंगा जिसकी वैल्यू लेस देन या इक्वल टू ये करंट ग्रिड होनी चाहिए। हाँ बस एक चीज़ चेक कर लेना कि जिस सेल में आप करंटली हो वापस उसको मत चेक कर लेना, एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू, मतलब अगर ऐसा हो गया कि एक्स इज इक्वल टू आई एंड वाई इज इक्वल टू जे हो गया तो कंटिन्यू कर देना, क्योंकि सेम सेल में आप थोड़ी जाओगे दोबारा। ठीक है, अब ये अगर ऐसा नहीं है कोई डिफरेंट सेल आपको मिल गया तो बस इतना चेक कर लेना कि इफ़ जो नया ग्रिड आपको मिला है, ग्रिड ऑफ एक्स कॉमा वाई जो मिला है, अगर उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे जहाँ पर करंटली खड़े हो तो मतलब आप जा सकते हो वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर हम वही करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ रिजल्ट, और मैं रिकर्शन को बोल दूंगा कि एक्स कॉमा वाई से आंसर निकाल कर ले आना मेरे लिए। तो दोबारा यहाँ पर सॉल्व कॉल कर दिया एक्स कॉमा वाई से। ठीक है, हाँ इस बार टेलीपोर्टेशन का वैल्यू जो है +1 मैं कर दूँगा क्योंकि मैंने एक टेलीपोर्टेशन यूज़ कर लिया है ना, और ये के है, ये मेरा ग्रिड है ना। एक समय ऐसा आया कि टी जो टेलीपोर्टेशन का वैल्यू वो के बराबर हो जाएगा, मतलब हमने सारे टेलीपोर्टेशन यूज़ कर लिए हैं इसीलिए t+1 करते चले जा रहे हैं। या फिर एक ही वेरिएबल रख सकते हो, के जो है उसको घटाते चले जाना एक एक करके, है ना। और यहाँ पर कंडीशन लिख सकते हो कि के अगर ग्रेटर देन 0 है तब। ओके, कैसे भी कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दो, हमने कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं ऐड किया है, बस एक्स कॉमा वाई से जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर रिजल्ट से कंपेयर हो जाएगा। यहाँ पर हमने ग्रिड ऑफ एक्स कॉमा वाई ऐड नहीं किया है, जैसे यहाँ पर था ना डेस्टिनेशन सेल का वैल्यू ऐड करना पड़ता था, ये रहा, इधर भी डेस्टिनेशन सेल का वैल्यू ऐड करते थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि टेलीपोर्टेशन में बोल रखा था कि डेस्टिनेशन सेल का जो कॉस्ट है वो ऐड नहीं होगा आपके आंसर में, ज़ीरो कॉस्ट लगेगा। तो उसके अलावा जो ये है डायरेक्टली इसी से कंपेयर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लास्ट में कुछ नहीं, रिटर्न आपका जो आंसर है या जो भी रिजल्ट है उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, और जब मेमोराइजेशन की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, एक 3D वेक्टर ले लेंगे क्योंकि ऑब्वियस से 3 चीज़ें चेंज हो रही हैं, है ना, और मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है, मेमोराइजेशन तो हम कोड के दौरान ही कर लेंगे जब मैं कोड करूँगा तो। और यहाँ पर एक बेस केस डाल देते हैं कि भाई इफ़ अगर आपका जो आई है वो इज इक्वल टू एम पे पहुँच गया एंड जे जो है इज इक्वल टू एन सॉरी m-1 पे पहुँच गया और n-1 पे पहुँच गया। ठीक है, मतलब आपको आ चुका है। अब यहाँ से आप और कॉस्ट ला ही नहीं सकते तो आप रिटर्न सिंपली 0 कर दो। ठीक है, पहुँच गया ना डेस्टिनेशन पे, अब थोड़ी ना कॉस्ट आपको मिल पाएगा तो 0 रिटर्न कर दो। ओके, तो देखा है तो प्रॉब्लम एक्चुअली में सिंपल था, नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, है ना। तो इसको मेमोइज भी करेंगे, बट ये प्रॉब्लम क्या है ना, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो चुका है। देखो ध्यान दो, अगर आप मेमोइज भी करते हो तो मेमोइजेशन जो वेक्टर है वो कुछ ऐसा बनेगा, है ना, यानी कि m/n/के, ये रहा, मतलब तीसरा वेरिएबल के था ना, 3D वेक्टर है ना ये m/n/k। तो हर स्टेट में विजिट करोगे तो m/n/k होगा, लेकिन आप हर बार ये फॉर लूप भी चला रहे हो m/n, क्योंकि आपको नेक्स्ट सेल ढूंढना पड़ेगा ना जिसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू ग्रिड आई जे, तभी तो टेलीपोर्टेशन कर पाओगे। तो वो एक प्रॉब्लम हो गया, उसकी वजह से यहाँ पर m/n और ऐड हो गया। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो क्या हो चुका है, m² n² के, ये प्रॉब्लमेटिक है, ये TL दे रहा है। ठीक है, तो ये वाला कोड भी मैं सबमिट करके आपको दिखा देता हूँ, ऑल्दो मैंने पूरा कोड लिख दिया है ना, मैं कोड बस आपको दिखा देता हूँ, पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। कोड अभी दिखाता हूँ, सबमिट करता हूँ मेमोराइजेशन वाला कोड और TL आएगा वहाँ पर, फिर उसके बाद बॉटम आपकी तरफ आएंगे। तो देखो मैं इसका कोड आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर m और n मैंने डिफाइन कर लिया और मेमोराइजेशन के लिए मैंने t ले लिया है, m/n/k ले लिया है। ठीक है, k+1 ले लिया है, और यहाँ पर m+1 और n+1 भी ले सकते हो। अब देखो मेन ये जो मैंने कॉल किया था
0,0 से स्टार्ट कर रहे हैं और ये थर्ड पैरामीटर जो 0 है वो टेलीपोर्टेशन का काउंट है, के और ग्रिड दे दिया। अब आते हैं मेन जो मेरा सॉल्व फंक्शन है, ठीक है। अगर ये बेस केस है मेरा सिंपल सा, ठीक है, और मैं यहाँ मेमोराइजेशन में चेक कर रहा हूँ, ठीक है। रिजल्ट एक वेरिएबल ले लिया, बड़ा वैल्यू ले लिया क्योंकि मुझे मिनिमम निकालना है, और जो मेरा ग्रिड आई जे है वो करंट वैल्यू है, राइट, ठीक है। 3 ऑप्शन थे कि या तो राइट मूव कर जाओ, ओके, राइट मूव करके तो i, J+1 रिजल्ट निकाल लो, या तो डाउन मूव कर जाओ, रिजल्ट निकाल लो, मिनिमम रिजल्ट, ठीक है, या फिर टेलीपोर्ट करो। टेलीपोर्ट में आपको ढूंढना पड़ेगा किस सेल में जाना है, कौन कौन से सेल में जाना पॉसिबल है। एक्स और वाई i, J के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये चेक मैंने यहाँ डाल दिया। एंड ग्रिड एक्स वाई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू करंट वैल, जिस सेल में आप जा रहे हो उसकी वैल्यू करंट वैल मतलब ग्रिड आई जे से छोटी या इक्वल बराबर होनी चाहिए। तो उस केस में कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, लेकिन जिस सेल में आप जा रहे हो वहाँ से जो आएगा वैल्यू वो यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। तो रिज़ल्ट ऐसे मिनिमम निकालते चले जा रहे हैं और लास्ट में मेमोइज़ भी कर रहे हैं रिज़ल्ट को। सबमिट करने पर टाइम लिमिट एक्सीड आएगा इवन मेमोइजेशन से भी, ठीक है। तो हम बॉटम अप की तरफ चलेंगे, और डीपी ऑन ग्रिड जब मैंने पढ़ाया था डीपी कंसेप्ट्स में, तो मैंने वहाँ बॉटम अप भी बताया था आपको, काफ़ी सिंपल होता है लिखना। तो सेम चीज़ हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। 634 टेस्ट केस पास हो गया, नॉट बैड, है ना। अब आ जाते हैं इसके बॉटम अप पर। तो देखो बॉटम अप एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने डीपी ऑन ग्रिड जब मैंने पढ़ाया था ना अपने डीपी कंसेप्ट के प्लेलिस्ट में, बिल्कुल वही तरीका फॉलो करेंगे। 3 पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, तो मेरा जो डीपी होगा, है ना, वो 3D हम लेंगे, ठीक है। यहाँ पर m+1 साइज, n+1, k+1, ओके। और इसका और इस स्टेट का डिफिनेशन कर लेते हैं। डी ऑफ आई, जे, जो भी टेलीपोर्ट का वैल्यू होगा इज़ इक्वल टू, जो हमें निकालना है एक्चुअली में, मिनिमम कॉस्ट टू रीच, कहाँ रीच करना था, m-1 n-1 फ्रॉम i, J पे आप खड़े हो, है ना, हैविंग यूज्ड टी पोर्ट, आपने इतने टेलीपोर्टेशन यूज़ कर लिए हैं, ओके। तो इतना कॉस्ट लगेगा। तो इसका स्टेट डेफिनेशन भी हमने कर लिया, और एग्जैक्टली इसी कोड को देख के आप आराम से बॉटम अप का कोड लिख सकते हो। देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला स्टेप देखो यहाँ पर, ये रिकर्शन वाले कोड में यहाँ पर देखो बेस केस है, तो याद करो बेस केस के लिए भी हम बॉटम अप में लिख लेते हैं। यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि आई अगर m-1 है और जे n-1 है, तो फ़र्क नहीं पड़ता टेलीपोर्ट का वैल्यू क्या है, आपका आंसर 0 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सिंपली, टेलीपोर्ट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो टेलीपोर्ट का वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0। टेलीपोर्ट का वैल्यू लेस देन इक्वल टू k तक जाएगा, टेलीपोर्ट प्लस प्लस, है ना। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि टेलीपोर्ट का वैल्यू क्या है, डी ऑफ m-1 और n-1, टेलीपोर्ट का कोई भी वैल्यू हो उसका आंसर 0 होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऑलरेडी डेस्टिनेशन पर हो, तो आपको और कोई कॉस्ट लगने की ज़रूरत ही नहीं, आप पहुँच गए हो अपने डेस्टिनेशन पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हम बेस केस पहले ही फिल कर देंगे इस वाले फॉर लूप से। तो मेरा स्टेप 1 तो ये हो गया, ओके। उसके बाद देखते हैं उसके बाद वही है, ये जो डीपी एरे है, ये डीपी एरे है, आपको इसको फिल करना है, अल्टीमेटली करना तो यही होता है ना। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, तो पर ट्रिपल फॉर लूप तो जाएगा ही, तीनों को फिल करना है, डीपी एरे को फिल करना है। तो कैसे याद करो, कन्वर्ट करते थे, पहले तो रिकर्शन वाला कोड को देखो, यहाँ पर देखो रिकर्सिव जहाँ जहाँ कॉल कर रहे हैं ना, यहाँ देखो सॉल्व कॉल कर रहे हैं, तो बस बॉटम अप में क्या करते हैं, सॉल्व की जगह हम डीपी एरे को यूज़ कर लेते हैं। तो क्या पास कर रहे हैं, i, J+1, तो डीपी ऑफ आई, डीपी ऑफ J+1 और टी पोर्ट है ना, तो टी पोर्ट का जो भी वैल्यू होगा, ठीक है। तो सॉल्व फंक्शन कॉल करने के बजाय डीपी से मैं आंसर निकाल लूँगा, ओके। सिमिलरली यहाँ पर देखो डीपी ऑफ i+1, J, टी ऑफ पोर्ट, ठीक है। और हाँ, ये वाला फॉर लूप तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा इसमें भी, क्योंकि आपको पता करना होगा ना कौन सा ऐसा सेल है जिसका वैल्यू मेरे करंट ग्रिड से छोटा या इक्वल टू है, वो तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर जो सॉल्व कॉल कर रहे हो इसके जगह फिर आप वही लिखोगे, डीपी ऑफ एक्स जो भी आएगा, वाई जो भी आएगा और टी पोर्ट +1 भेज रहे हो ना, ये देखो टी पोर्ट +1 जो भेज रहे हो वही लिख दो यहाँ पर एज इट इज़, ओके। अब यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि जब आप फॉर लूप लिखोगे इस डीपी टेबल को भरने के लिए, तो एक चीज़ आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि अगर मुझे i, J का आंसर चाहिए, तो देखो कहाँ से मिल रहा है मुझे, i, J+1 से मिल रहा है। बट रिकर्शन में होता क्या था कि i, J+1 का आंसर सॉल्व निकाल कर ले आता था और हम स्टोर कर लेते थे। बट यहाँ पर क्या है कि i, J का आंसर i, J+1 टी पोर्ट से मिल रहा है ना, i, J,
टी पोर्ट का आंसर मुझे किससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है। तो ये फ्यूचर का इंडेक्स है, देखो आई J+1। तो इसका मतलब क्या है, फ्यूचर के जो सेल्स हैं वो भरे होने चाहिए उसके वैल्यू, तभी तो उसका इस्तेमाल करके आप इसका आंसर निकालोगे। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि रिवर्स ऑर्डर में ट्रावर्स करेंगे इस डीपी अरे को, ताकि हमें जब इसका आंसर निकालना हो तो इसका आंसर ऑलरेडी कैलकुलेटेड होना चाहिए। ठीक है, ये सब भी मैंने डीपी ऑन ग्रिड्स में बता रखा है ये चीज़ों को। ओके, और इसको थोड़ा सा और डेप्थ में विजुअलाइज करोगे ना, तो जितना विजुअलाइज करोगे तो उतना अच्छा लगेगा आपको कि एक्चुअली में 3D अरे है ना। तो इसको विजुअलाइज करोगे तो ये कुछ इस तरह सॉल्व हो रहा होगा इंटरनली। देखो 2D अरे तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। मान लेते हैं टेलीपोर्टेशन का वैल्यू इज इक्वल टू के है, तो के के लिए नहीं, मान लेते हैं टेलीपोर्टेशन का वैल्यू 0 है ना। तो उस वक्त I, J से n-1 जाने का मिनिमम जो कॉस्ट होगा वो यहाँ स्टोर्ड होगा, यहाँ स्टोर्ड होगा, इधर स्टोर्ड होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। इसी तरह टी पोर्ट इज इक्वल टू 1 का वैल्यू ना इसी ग्रिड को हम लोग अपडेट कर देंगे दोबारा से, है ना। तो उसको मैं बना दे रहा हूँ कि जो नया अपडेटेड वैल्यू है वो कुछ इस तरह दिखेगा, एक नया ग्रिड बनकर आएगा। ठीक है, तो इसी तरह देखो 3D ग्रिड बन रहा है, ये 3D ग्रिड बन रहा है। ओके, बहुत डीप का विजुअलाइजेशन है, इतना डीप में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो हर एक लेयर एक आंसर है मेरा, और एक लेयर का आंसर प्रीवियस लेयर से निकाल रहे हैं हम लोग। पहला लेयर टी पोर्ट इज इक्वल टू 0 के लिए है। फॉर टी पोर्ट 0 I, J का आंसर क्या है, फॉर टी पोर्ट 1 I, J का आंसर क्या है। हर एक सेल का आंसर आप ऐसे निकालते चले जा रहे हो। 3D अरे विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बट आप मत करना, इतने करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टी पोर्ट 0 के लिए पहले मैं आंसर निकाल लूँगा, फिर टी पोर्ट 1 के लिए मैं आंसर निकाल लूँगा, एंड सो ऑन आगे बढ़ूँगा। तो फॉर लूप भी मेरा कुछ ऐसे ही होगा कि टी पोर्ट नाम का एक वेरिएबल ले लो, स्टार्टिंग में 0 है, टी पोर्ट लेस देन इक्वल टू के तक जाएगा, टी पोर्ट प्लस प्लस, है ना। बट फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये समझाया कि याद नोटिस करो, टी पोर्ट का अगर आपको आंसर निकालना है, I, J टी पोर्ट का आंसर निकालना है, तो फ्यूचर में देख रहे हो, फ्यूचर के इंडेक्स का आपको आंसर पता होना चाहिए, XY टी पोर्ट +1, ये फ्यूचर का इंडेक्स है, फ्यूचर का सेल है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डीपी ऑन ग्रिड्स में मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर्स इटरेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, के से स्टार्ट करूँगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, माइनस होगा। देख लो हर चीज़ का रीज़न आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं वीडियो में बताता हूँ। स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं, मैं नहीं चाहता वो इन चीज़ों को मिस करें, तभी आप स्ट्रांग बनोगे आगे जाके। ठीक है, क्यों रिवर्स में लिख रहे हैं, ये हर चीज़ पता होना चाहिए। इसलिए आप नोटिस करना है, वीडियो में मैं सारी चीज़ें डाल देता हूँ, भले वीडियो लंबी हो जाए बट एटलीस्ट वो वर्थ होती है। ठीक है, चलो ये फॉर लूप समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा फॉर लूप किस चीज़ का लगेगा भाई, अपना रो और कॉलम का जो ग्रिड में है। फॉर इंट आई ले लेते हैं, I इज इक्वल टू m-1, I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, I माइनस माइनस, ये रो का हो गया, सिमिलरली कॉलम का हो गया। फॉर इंट j इज इक्वल टू n-1, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, j माइनस माइनस। ऑब्वियसली 3D अरे है तो फिल करने के लिए भी 3 फॉर लूप लगेंगे, है ना। और बस अब मैं कुछ नहीं करूँगा, अब एकदम सेम कोड चिपका दूंगा जो यहाँ पर रिकर्शन में हमने लिखा था। हाँ, और यहाँ पर हाँ एक चीज़ और लिख सकते हो कि अगर I जो है मेरा एग्जैक्टली इज इक्वल टू m-1 हो जाता है, एंड j जो है एग्जैक्टली इज इक्वल टू n-1 हो जाता है, तो आप कंटिन्यू कर दो, है ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसका आंसर निकाल रखा है, याद करो। हमने ऊपर निकाल लिया था ना ये वाला स्टेप 1 में, या तो आप फॉर लूप में ही उसको एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको स्किप कर दिया, और इसके बाद एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लेते थे, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 10⁻⁹, है ना। देखो वही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा, रिजल्ट ले लिया। ओके, और करंट वैल्यू ले लो ग्रिड I, J में, करंट वैल्यू क्या है, ग्रिड ऑफ I, J। ठीक है, अब एग्जैक्टली वही चीज़ लिख दो, पहला ये वाला, है ना, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला, बस कॉपी पेस्ट है ना, एकदम कॉपी पेस्ट है। बस ग्रिड की जगह हम क्या करेंगे, DP लिख देंगे। ओके, एकदम वही चीज़ करना है, कुछ नया नहीं करना है इसमें। यहाँ तक समझ में आ गया। तो कोड मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो पूरा कोड मैं करूँगा नहीं, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि टाइम लिमिट एक्सीड इसमें भी जा रहा है ना। ये आप खुद से भी कर सकते हो, डीपी ऑन ग्रिड्स मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, और जस्ट टू सेव टाइम वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए इसका भी कोड मैं आपको बस दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने आपको आधा कोड तो दिखाई दिया, बाकी रिकर्शन वाले कोड से कॉपी पेस्ट मारना है। ठीक है, और लास्ट में आप रिटर्न क्या करोगे वो बताओ। रिटर्न देखो हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, बॉटम से अप तक जा रहे हैं ना,
मतलब के से लेकर जीरो तक पहुँचेंगे, इसमें भी जीरो तक पहुँच जाएंगे, इसमें भी जीरो तक पहुँच जाएंगे। तो अल्टीमेटली होगा क्या, एकदम टॉप लेफ्ट में हम लोग हमारा फॉर लूप सारा ख़त्म हो जाएगा। तो रिटर्न क्या करेंगे, जो भी आपका डी पी है उसमें 0,0,0 जब तक आप यहाँ पहुँचोगे आपका आंसर यहाँ पर स्टोर हो चुका होगा। ठीक है, क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं सॉल्व करने के लिए, तो लास्ट में आपको इसी में आंसर मिल जाएगा, तो ये रिटर्न कर देंगे। तो अभी आपको कोड दिखा देता हूँ बॉटम अप का, उसके बाद देखेंगे कि ये बॉटम अभी टाइम लिमिट एक्सीड दे रहा है, क्योंकि इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आगे भागेगा काफ़ी। उसके बाद देखते हैं कि ये बॉटम अप को हम कैसे फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो देखो बॉटम अप का कोड है। सबसे पहले देखो मैंने डिफाइन कर लिया m इंटू एन इंटू के m+1 n+1 k+1 साइज़ का एक डी पी अरे। ठीक है, यहाँ पर एक फॉर लूप कर लगा के बेस कंडीशन वाला फिल कर लिया है ना। और उसके बाद वही है, 3 फॉर लूप लिखा। स्टार्टिंग वाला फॉर लूप टी पोर्ट का है, टेलीपोर्टेशन कितना है, आई क्या है, जे क्या है, रो और कॉलम के लिए सब कुछ सेम है। देखो एकदम रिकर्शन वाला जो कोड था एग्जैक्टली वही छाप दिया है मैंने, बस सॉल्व की जगह टी या फिर डी पी अरे जो भी आपको नाम रखना है, टी यूज़ कर लिया मैंने सॉल्व की जगह। ओके, और लास्ट में हमें कुछ नहीं करना, T000 रिटर्न कर देना है। सबमिट करने पर ये भी टाइम लिमिट एक्सीड दे रहा है, क्योंकि नोटिस करो इसका भी टाइम लिमिट एग्जैक्टली वही आ रहा है जो हमें रिकर्शन मेमोराइजेशन में आया था, है ना। देखो लाइन नंबर 15, हाँ देखो टाइम लिमिट एक्सीड आ गया, ये भी 636 टेस्ट केस पास कर रहा है। ट्रिपल फॉर लूप की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, k इंटू एम इंटू एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, और अंदर m इंटू एन दोबारा आ गया, तो k इंटू एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। ओके, अब देखते हैं इसको फर्दर ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं। तो देखो फर्दर ऑप्टिमाइज़ इसको कैसे किया जाए। थोड़ी देर पहले मैं आपको बोल रहा था ना कि अगर आपको इमेजिन करना हो कि ये 3D DP जो हम कर रहे हैं वो काम कैसे कर रहा है, तो मैंने एक डायग्राम बताया था ना कि कुछ ऐसा हो रहा होगा कि जो हमारा ये 2D DP होगा, सॉरी ये 2D अरे होगा DP का, और ये 3D कैसे बन रहा होगा, ये टेलीपोर्ट इज इक्वल टू 0 के लिए कुछ वैल्यू होगा, फिर टेलीपोर्ट इज इक्वल टू 1 के लिए इसी का एक अपडेटेड वर्जन होगा यहाँ पर, है ना, ये वाला। और इसका आंसर हम प्रीवियस स्टेट से आंसर निकालेंगे, क्योंकि बॉटम अप पे वही तो होता है, प्रीवियस स्टेट से करंट का हम आंसर निकालते हैं। फिर नेक्स्ट t इज इक्वल टू 2 के लिए एक और यहाँ पर बनेगा, और ये प्रीवियस से आंसर निकालेंगे। तो देखो एक्चुअली में एक 3D अरे बन जाता है ये, है ना, ये 3D अरे बन जाता है। इसको इतना डीप में मतलब विजुअलाइज करने पे कंफ्यूज भी हो सकते हैं बहुत लोग, ठीक है। बट यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स में ना आप एक चीज़ पता क्या कर सकते हो, याद करो हमने क्या किया, तीनों को एक साथ ले लिया। हमने i, j तो ले ही लिया, जो 2D अरे था हमारा, ये मान लेते हैं i, j की मदद से इसमें ट्रैवर्स कर रहे हैं, और t भी हमने इसी में ले लिया, सेम वेक्टर में ले लिया, ताकि हम ऐसे ट्रैवर्स करते जाएं और 3D अरे में ट्रैवर्स करते जाएं पूरा का पूरा। तो पता है कई बार ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं बनाए हैं इस पर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट कई जगह ऐसा होता है जिसमें आप डीकपल कर सकते हो ये थर्ड वाले इसको डायमेंशन को। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसको डीकपल करके हटा दो, i, j, t इज इक्वल टू 0 के लिए जो आंसर निकलेगा वो इसमें स्टोर कर लो, इसमें स्टोर कर लिया आपने, मान के चलते हैं। ओके, और t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा कि टेलीपोर्टेशन अपने 0 अब यूज़ किया है। ओके, टेलीपोर्टेशन 0 बचा है आपके पास, और उसके हिसाब से ये 2D ग्रिड में, ये जो 2D ग्रिड है ये वाला, इसमें मिनिमम कॉस्ट कितना होगा i, j से m-1 n-1 जाने का। ठीक है, सिमिलरली फिर हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 1 के लिए, t इज इक्वल टू 1 के लिए इसका आंसर निकालेंगे यूजिंग प्रीवियस 2D DP। ठीक है, तो हो क्या रहा है ना कि ये देखो ये i, j इंडिपेंडेंटली हम सॉल्व कर रहे हैं, और t को एक अलग फैक्टर ले लिया हमने, t क्या है यहाँ पर, कितना टेलीपोर्टेशन है हमारे पास, और इसको हम अलग से हैंडल कर रहे हैं, है ना। तो हम पता है क्या करेंगे, देखो ये मेरा टेक केयर क्या कर देगा, i, j जो वाला जो फॉर लूप है, ये तो मेरा नॉर्मल 2D DP वाला प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं इसको एक सेकंड कलर करके दिखा देता हूँ, कि मान लेते हैं ग्रीन पेन से मैं इसको कलर करके दिखा देता हूँ। मान लेते हैं ये 2D DP है, इसको तो मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ 2D DP है, i, j की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ का और ध्यान देंगे कि जब t इज इक्वल टू 0 है मेरा, ठीक है, तो उस वक्त मुझे मिनिमम कॉस्ट कितना लगेगा वो भी हम इसी सेल में एक एक करके देख के निकाल लेंगे। ठीक है, कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मान लेते हैं अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो, और मेरे पास टेलीपोर्टेशन इज इक्वल टू मान लेते हैं 1 है, तो मैं डेस्टिनेशन में कैसे पहुँच सकता हूँ, उसका मिनिमम कॉस्ट क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर हूँ और मेरा टेलीपोर्टेशन का वैल्यू कुछ है, मान लेते हैं अभी t का वैल्यू 0, मान लेते हैं t का वैल्यू 1 होता, चलो 0 ही मान लेते हैं, तो मैं डेस्टिनेशन में कैसे पहुंच सकता हूँ, चीपेस्ट कॉस्ट क्या होगा उसका, एंड सो ऑन।
ठीक है। तो हो क्या रहा है कि इसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही साथ इसको भी सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं सेपरेटली सॉल्व करने का यहाँ पर मतलब क्या है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने क्या बोला कि एक 2D अरे ये है, इसको सॉल्व करेंगे, है ना, और उसी दौरान ट्रांसपोर्ट ये टेलीपोर्टेशन के वैल्यू को भी रेस्पेक्ट करते हुए इसको अपडेट करेंगे, इसी 2D डीपी को। फिर नेक्स्ट इटरेशन में क्या करेंगे, t=1 होगा, उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, एक नया 2D इसी 2D अरे को अपडेट करेंगे। तो ये अपडेट होकर कुछ ये आ जाएगा, है ना, t=1 के हिसाब से इसको अपडेट कर देंगे इस नेक्स्ट वाले लेयर का जो 2D है ना। पहला लेयर तो हमने सॉल्व कर दिया था, फर्स्ट लेयर। अब जब दूसरे लेयर में आए, ये सेकंड लेयर है मेरा, ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे कीपिंग इन माइंड कि मेरे पास टेलीपोर्टेशन 1 है ना। फिर सिमिलरली थर्ड लेयर में जाएंगे तो सेम चीज़ वही करेंगे। थर्ड लेयर में, ये सेकंड लेयर में गए, मान लेते हैं लेयर नंबर 3 है मेरा अभी है, और यहाँ पर मेरा t=2 है। थर्ड लेयर में भी सेम चीज़ वही चीज़ करेंगे कि प्रीवियस वाले से आंसर निकालेंगे, है ना, और लेयर बाय लेयर सॉल्व करते रहेंगे। तो पता है अब बहुत जगह देखोगे भी कि बहुत लोग इसको पता है क्या बोलते हैं, लेयर्ड डीपी बोलते हैं, और बहुत फेमस टेक्निक है बट बहुत रेयरली यूज़ होता है ये, है ना, लेयर्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग। इसको आप एक और टर्म्स सुनोगे, आई थिंक रोल अप डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, बट मुझे इसके बारे में पता है, लेयर डीपी, है ना। उसमें इस पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है ऑनलाइन, बट एटलीस्ट ये विजुअलाइजेशन आपको समझ में आना चाहिए कि हम अल्टीमेटली करना क्या चाह रहे हैं। हमने क्या किया, डीकपल कर दिया इसको, 3D अरे ना बना के इसको डीकपल कर दिया। i, से इस 2D अरे को फिल करना बड़ा आसान था, कर दिया मैंने, और टेलीपोर्टेशन को जो वैल्यू है उसके हिसाब से भी मैं इसी 2D अरे को अपडेट कर दूंगा। तो बहुत सिंपल टर्म्स में होता क्या है, लेयर्ड डीपी एक नॉर्मल डीपी टेक्निक ही है, कोई नया अलगोरिदम नहीं है, बस एक सोच है, एक टेक्निक है, जिसमें हम एक सिमिलर प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व करते हैं, मल्टीपल टाइम सॉल्व करते हैं, और उसी के दौरान ईच टाइम अलाउइंग 1 मोर यूनिट ऑफ अनलिमिटेड रिसोर्स। यहाँ पर देखो एग्जैक्टली वही कर रहे थे हम लोग कि मेरे पास एक 2D डीपी था, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना, 2D अरे कॉस्ट था, उसको सॉल्व कर रहे हैं एक 2D अरे से। ये 2D अरे है मेरा, ठीक है, 2D डीपी अरे, इसको सॉल्व किया मैंने t=0 के लिए, इसके लिए आंसर निकाल लिया यहाँ पर। ओके, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट t=1 के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो और ये एक नया लेयर मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, इसी में मैं अपडेट कर दूंगा, t=1 के लिए मैं इसी ग्रिड में अपडेट करूँगा, है ना। यहाँ तो मैं बस लेयर दिखा रहा था, अलग अलग लेयर दिखा रहा था, बट एक्चुअली में हो क्या रहा है कि मैं सारे अपडेट्स इसी में करते चला जा रहा हूँ, पहले ही वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर एक अलग से 2D डीपी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस समझाने के लिए मैं बोल रहा था। यहाँ पर बस हो क्या रहा है कि t=1 के लिए फिर दोबारा से मैं इसी में अपडेट कर रहा हूँ। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि स्टार्टिंग में जब मेरा t=0 था ना, ठीक है, तो ये मैंने 2D डीपी को मैंने फिल कर दिया होगा, ठीक है। उसके बाद जब t=1 हुआ तो मैंने इसी 2D अरे में अपडेट किया है यूजिंग द प्रीवियस वैल्यू, इसी में अपडेट होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक और लेयर नया बन रहा था तो वो बनेगा नहीं, 3D हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, इसी में अपडेट करते चले जाएंगे। जो नया वैल्यू आएगा वो प्रीवियस वैल्यू के हिसाब से इसमें अपडेट करते चले जाएंगे। तो हो क्या रहा है कि हमने डीकपल कर दिया, 3D अरे ना जाकर हमने सिंपली 2D अरे को सॉल्व किया। यहाँ पर एक टी जो था ना, इसको हमने हटा दिया, डीकपल कर दिया इसको, है ना, i, यानी कि इस 2D अरे को सॉल्व किया, और उसके बाद t=1 को ख्याल रखते हुए फिर दोबारा से इसी 2D को हमने इसी अरे को अपडेट कर दिया, ठीक है। फिर जब 2 होगा, है ना, फिर इसी में जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसकी मदद से फिर से इसको अपडेट करेंगे, और t=2 के हिसाब से फिर से देखेंगे कि क्या इसमें बेटर वैल्यू हो सकता है। ओके, एंड सो ऑन। तो अलग अलग लेयर देखो, हम नया नया लेयर लेकर आ रहे हैं, इसीलिए इसको लेयर डीपी भी बोलते हैं बहुत सारी जगह, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं ना लीड कोड का जो पहला वाला एग्जांपल है उसी को लेते हैं, फिर उसके बाद एक और एग्जांपल लेंगे और मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ फंसा था एक्चुअली में। तो देखो ध्यान दो, नॉर्मल सा ग्रिड है, ले लिया मैंने, k=2 दे रखा है, लीड कोड का पहला एग्जांपल है, और डीपी ग्रिड मैंने देखो ले लिया। अब मैं 3D ग्रिड नहीं ले रहा, है ना, यही तो ऑप्टिमाइजेशन हम करने वाले हैं। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला कि डीपी तो मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा नॉर्मल अपना नॉलेज से, कि भाई जैसे डी ऑफ i, आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर मैं लिख के दे देता हूँ। डी ऑफ i, आपको ये बोल रहा है कि मिनिमम कॉस्ट कितना लगेगा i, से m-1 जाने में, लेकिन फॉर आ गिवन टेलीपोर्टेशन का वैल्यू क्या है करेंटली, उसके हिसाब से यहाँ पर आंसर फिल हुआ हुआ रहेगा, ठीक है। तो टेलीपोर्टेशन का वैल्यू स्टार्टिंग में मान लेते हैं 0 है,
है ना। ऑब्वियस बात है, स्टार्टिंग में टेलीपोर्टेशन का वैल्यू 0 में यहाँ पर लिख देता हूँ, t इक्वल टू 0 हो रखा है। ओके, तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में सभी का वैल्यू इन्फिनिटी रहेगा, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि किस सेल से कितना मिनिमम कॉस्ट है। अब एक बात बताओ, मैं याद करो बॉटम अप में मैंने क्या बोला था कि हम बॉटम से ऊपर फिल करेंगे, क्योंकि हमें फ्यूचर का आंसर चाहिए होगा करंट का आंसर निकालने के लिए, है ना। तो यही से फिल करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखो ऑब्वियसली बात है, ये तो ऑलरेडी मेरा डेस्टिनेशन है, और i इज इक्वल टू m-1 अगर होगा एंड j इज इक्वल टू n-1 होगा, तो याद करो मेरा डी का आंसर क्या होगा, 0 होगा डायरेक्टली। डी ऑफ आई को मैं j 0 होगा उस केस में, तो यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि द मिनिमम कॉस्ट टू मूव फ्रॉम m-1 n-1 टू m-1 n-1 0 होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी डेस्टिनेशन पे ही खड़े हुए हो। ठीक है, तो यहाँ पर तो 0 होगा। अब देखो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अब इसका भरते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हो, इस यहाँ पर अगर आप खड़े हो और आपको जाना है यहाँ पर डेस्टिनेशन में ही तो जाना है, तो कितना कॉस्ट लगेगा वो देखो। यहाँ खड़े हो मतलब आप यहाँ इधर खड़े हो ओरिजिनल ग्रिड में, आपको इधर जाना है तो कितने रुपीज़ लगेंगे, 5 रुपये लगेंगे, है ना, क्योंकि आप इस सेल में जा रहे हो, तो जिस सेल में आप जाते हो उतना कॉस्ट लगता है। इस सेल में 5 है तो आपको 5 लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब वैसे इन्फिनिटी से छोटा है 5, तो मैं 5 यहाँ पर अपडेट कर दूँगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसको देखोगे, इसको जाना है डेस्टिनेशन में, तो ऑब्वियस है 2 ही पॉसिबिलिटी है कैसे जाएगा, या तो ऐसे राइट जाएगा या तो ऐसे डाउन जाएगा। डाउन तो जा नहीं सकता, तो राइट जाएगा। तो जब राइट जाएगा ना, तो राइट वाला सेल बता देगा इसको, देख यार अगर तुम मेरे पास आते हो तो मुझे पता है कि डेस्टिनेशन में पहुंचने में कितना मिनिमम कॉस्ट लगेगा। तो बोलेगा कितना लगेगा, तो ये बोलेगा 5 लगेगा अगर तुम मेरे पास आए तब। तो बोला ठीक है मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, तो 5 लगेगा, लेकिन तुम मेरे पास आए हो उसका भी तो कॉस्ट लगेगा ना। ये यहाँ से अगर यहाँ जाएगा तो 3 रुपीज़ तो लगेगा, है ना। तो यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा रुपीज़ लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर था तो मैं इस सेल में गया, तो इस सेल में आने का 3 रुपीज़ लगा, और इस सेल से डेस्टिनेशन में जाने का ऑलरेडी 5 मैंने यहाँ स्टोर कर रखा है डीपी में। तो 5 + 3 8 हो गया, तो यहाँ पर इन्फिनिटी से छोटा है 8, तो 8 मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिया। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, इसको देखते हैं। इससे आप राइट जा नहीं सकते, डाउन ही जा सकते हो, एक ही ऑप्शन आपके पास। और याद रखना अभी टेलीपोर्टेशन इज इक्वल टू 0 के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो एक भी टेलीपोर्टेशन मैंने नहीं लिया अभी तक, तो डाउन ही जाएगा ये। अब डाउन जाएगा तो डाउन में जाने का इसको कॉस्ट कितना लगेगा, नीचे डेस्टिनेशन है आपका, है ना, डेस्टिनेशन उधर ही है, तो 5 है, इस सेल का वैल्यू 5 है ना ग्रिड में, तो 5 रुपीज़ लगेगा आपको। ठीक है, 5 रुपीज़ लगा यहाँ डेस्टिनेशन में पहुँचने में। इसी तरह इसका देख लेते हैं। अभी आप मान लेते हैं यहाँ पर हो, ये आपका i, j है, तो 2 ऑप्शन है, या तो राइट जा सकते हो या तो डाउन जा सकते हो। अगर मान लेते हैं राइट आप गए, तो राइट वाले सेल का अगर आप जाते हो राइट वाले सेल में, तो वहाँ से डेस्टिनेशन पहुँचने में 5 रुपीज़ लगेंगे। तो ये तो 5 ऐड कर ही दिए मैंने, लेकिन आप इस सेल में आए थे तो इस सेल का वैल्यू आपको ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, 4 रुपये है ना यहाँ पर, तो 5 + 4 दैट इज़ 9 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, और अगर यही आप डाउन जाते हो तो डाउन जाके फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए 5 रुपीज़ लग रहे हैं। नीचे वाले ने बता दिया इसको कि 5 रुपीज़ लगेंगे, लेकिन सिंस आप इस सेल में आए हो तो इस सेल की जो भी वैल्यू होगी, यानी कि 3 थी इसकी वैल्यू, तो वो तो ऐड होगा ही होगा, है ना। 5 3 इज इक्वल टू 8। ऑब्वियस है 9 और 8 में मिनिमम कौन है, 8 है, तो इसका मतलब ये नीचे जाना चाहेगा, तो 8 इज़ माई बेटर आंसर। ठीक है, चलो अब एक चीज़ देखो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार यहाँ पर, कि अगर मान लेते हैं आप यहाँ पर हो, आपको जाना है फाइनल यहाँ पर डेस्टिनेशन में, तो कैसे जाओगे। मान लेते हैं आप इधर गए तो 3 रुपीज़ लगा, फिर यहाँ से यहाँ गए तो 5 रुपीज़ लगा। जिस सेल में जाते हो उस सेल का कॉस्ट आपको लगता है, तो आंसर आ गया 8। आप इधर ही रुक गए, तो यहाँ पर 8 है ना। तो इसी तरह बस ये फिल कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, सिमिलरली इसका देखोगे तो ये राइट जा सकता है या तो डाउन जा सकता है। अगर राइट जाएगा ये, है ना, तो 8 रुपीज़ लगेगा डेस्टिनेशन में, ये सेल आपको पहुंचाएगा 8 रुपीज़ में, लेकिन इस सेल का वैल्यू खुद 5 है यहाँ पर, तो 8 5 13 लग रहा है यहाँ पर, 13। ठीक है, लेकिन नीचे अगर जाएगा तो 8 + 4, यहाँ का वैल्यू 4 है ना, तो 8 4 12 लग रहा है, तो अब वैसे 12 इज़ अ बेटर आंसर। आप यहाँ पे वेरीफाई भी करके देख लो, यहाँ पर थे आप, इधर गए 4 लगा, इधर गए 4 3 7 लगा, इधर गए 12 लगा, है ना, तो 12 इसीलिए वहाँ पर अपडेटेड है। तो इसीलिए देखो इसीलिए डीपी बॉटम अप डीपी कितना इजीली मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर देता है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर था, मुझे इसका आंसर चाहिए, मैंने नीचे वाले से डायरेक्टली पूछ लिया कि तुम्हारे पास अगर मैं आऊँगा तो तुम मुझे फाइनल डेस्टिनेशन में कितने कॉस्ट में पहुँचा पाओगे। तो ये बोल रहा है कि हाँ मुझ में अगर कोई भी आता है तो मैं 8 कॉस्ट में पहुँचा सकता हूँ उसको। ठीक है, तो 8 कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इस सेल में आप आए हो ना, तो उस सेल की वैल्यू भी तो ऐड होगी, 4 8 4 12। ओके, तो इसी तरह विजुलाइज करना है आपको, इसी तरह बाकियों को फिल करोगे तो इसका आएगा 9 आएगा,
इसका 12 आएगा, इसका 14 आएगा। ठीक है, अब देखो आपके मन में आ रहा होगा कि यार हमने अभी जो यहाँ पर लॉजिक लगाया वो तो नॉर्मल डीपी ऑन ग्रिड लगा दिया ना, अभी तक हमने टेलीपोर्टेशन की बात ही नहीं की है। तो टेलीपोर्टेशन जब फ्यूचर में मान लेते हैं 1 होगा तब क्या करेंगे, तब क्या अलग करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी बचा है, रुको वेट करो अभी थोड़ा सा। याद करो जब मैं बता रहा था यहाँ पर लेयर्ड डीपी की बात, तो मैंने क्या बोला था कि पहले नॉर्मल जो 2D ग्रिड में डीपी लगता है उससे तो निकाल ही देंगे, है ना, यहाँ पर आंसर निकाल देंगे। उसके बाद देखेंगे टेलीपोर्ट का जो वैल्यू है उसके हिसाब से क्या आंसर आ सकता है। मतलब अभी और भी अपडेट्स करना बाकी है मुझे इसी डीपी ग्रिड में। ठीक है, तो अब टेलीपोर्टेशन को थोड़ा समझते हैं। टेलीपोर्टेशन में का डेफिनेशन याद है क्या था? टेलीपोर्ट वो क्या बोलता था कि अगर मान लेते हैं आप किसी सेल में खड़े हुए हो, I, J में खड़े हुए मान लेते हैं, उसकी वैल्यू अगर 3 है तो वो क्या बोलता है कि आप कोई भी दूसरे सेल में जा सकते हो जिसका वैल्यू 3 हो या 2 हो या 1 हो, मतलब लेस देन इक्वल टू इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो देखो अगर इसका मतलब अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो आप यहाँ से इधर जा सकते हो ज़ीरो कॉस्ट में, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो ज़ीरो कॉस्ट में, है ना। या फिर आप अगर यहाँ खड़े हो तो आप इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो ज़ीरो कॉस्ट में। टेलीपोर्टेशन का यही तो मतलब था। इसका मतलब क्या हुआ ना कि टेलीपोर्टेशन जो है ना एक्चुअली में वैल्यू पर डिपेंड करता है, जो भी ग्रिड का वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है। ओके, किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, वो वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो अगर आप नोटिस करो यहाँ पर, अगर आप इस 3 पर खड़े हुए हो, है ना, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि यार इस 3 पर अगर मैं खड़ा हूँ, मुझे अगर डेस्टिनेशन में पहुँचना है तो मुझे कितना कॉस्ट लगेगा। ठीक है, एक देखो कितना कॉस्ट लगेगा। मैं क्या करूँगा, इस 3 से इस 3 में डायरेक्टली चला जाऊँगा टेलीपोर्ट करके, कॉस्ट बिल्कुल नहीं लगेगा, ज़ीरो कॉस्ट। यहाँ पर आ गया, ज़ीरो कॉस्ट में आ गया, ज़ीरो कॉस्ट लगा। उसके बाद यहाँ से मैं आराम से डेस्टिनेशन में चला गया यूजिंग 5 कॉस्ट। ओके, अब देखो ध्यान दो, अगर मैं किसी दूसरे 3 से भी ये कांड करूँगा ना तो आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। ये देखो, मान लेते मैं यहाँ पर रहता, अब मुझे डेस्टिनेशन में पहुँचना है, देखो अभी भी सेम काम मैं कर सकता हूँ। इधर से मैं यहाँ चला जाऊँगा ज़ीरो कॉस्ट में, और यहाँ से यहाँ आ गया तो 5 कॉस्ट लगा, अभी भी मेरा कॉस्ट चेंज नहीं हुआ। और अगर मैं इस 3 में रहता तो देखो अभी भी मेरा कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा, अभी मैं आराम से 5 रुपये में यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि टेलीपोर्टेशन एक्चुअली में सिर्फ वैल्यू पर डिपेंड करता है कि आप कौन से वैल्यू पर खड़े हो करेंटली। अगर आप 3 पे खड़े हो तो डेस्टिनेशन पे पहुंचने का सेम कॉस्ट है, किसी में भी 3 पे आप खड़े रहो, चाहे इस 3 पे, चाहे इस 3 पे, चाहे इस 3 पे, कॉस्ट हमेशा 5 ही आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे वैल्यू से पता चलेगा कि कितना कॉस्ट लगना है। तो मैंने पता क्या किया, एक सिंपल वैल्यू, जो भी जितने भी वैल्यूज़ हैं, एक ऐसा एरे ले लिया जिसमें सारे वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकूँ। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से निकाल लो, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 5 है ना। हाँ, तो मैं 6 साइज़ का एक एरे ले लेता हूँ जिसमें मैं वैल्यू 0, मतलब जो इंडेक्स है इट विल एक्ट एज अ वैल्यू फॉर मी, 0, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5। ठीक है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू था इस ग्रिड में उसका +1 करके मैंने उतने साइज़ का यहाँ पर टेलीपोर्ट नाम का एरे ले लिया। ठीक है, और पता है ये मुझे बस क्या बताएगा कि अगर मैं 3 पे खड़ा हूँ तो मिनिमम कॉस्ट कितना लगेगा डेस्टिनेशन में पहुँचने में, उसका वैल्यू यहाँ पर स्टोर्ड होगा, है ना। यहाँ पर मान लेते हैं इसका आंसर यहाँ स्टोर्ड होगा। और अगर मैं 4 वैल्यू वाले ग्रिड में खड़ा हूँ तो 4 वैल्यू वाला ग्रिड मुझे ये दिख रहा है, सेल 4 वैल्यू वाला सेल ये दिख रहा है, तो मुझे मिनिमम कॉस्ट कितना लगेगा वो यहाँ पर स्टोर होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 3 वाले में खड़ा हूँ, देख रहे हो 3 वाले में खड़ा हूँ तो उसका फिक्स्ड आंसर होगा, अभी जस्ट मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। ठीक है, तो उसका आंसर यहाँ पर ये रहा, आंसर मैंने लिख दिया, एंड सो ऑन, सभी का इसी तरह फिल होगा। तो अभी मुझे चीपेस्ट कॉस्ट नहीं पता, तो स्टार्टिंग में मैंने सब में इन्फिनिटी डाल दिया। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दो, मुझे इसको फिल करना है, इसको भी तो फिल करना है, ये भी तो मुझे क्योंकि इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना। याद करो जब मैंने आपको रिकर्शन मेमोराइजेशन पढ़ाया था तो मैंने बोला था ना कि अगर आप करेंटली I, J पे खड़े हो, किसी सेल में खड़े हो, तो 3 ऑप्शन होते थे आपके पास, तीनों में से जो मिनिमम आए वो आंसर होगा। ये टेलीपोर्ट वाला, ये राइट डायरेक्शन पे, ये डाउन डायरेक्शन पे। तो यहाँ पर भी तो 3 ऑप्शन देखो मुझे साफ साफ दिख रहा है। देखो कैसे, मान लेते हैं इस सेल का मुझे आंसर चाहिए कि इस सेल से मुझे डेस्टिनेशन में जाना तो कितना मिनिमम कॉस्ट लगेगा। तो ये राइट और डाउन जाने वाला जो मिनिमम पाथ था यहाँ पर, एक ये पाथ था, एक ये पाथ था, एक ये पाथ था। ये मान लेते हैं राइट डायरेक्शन पे, ये डाउन डायरेक्शन पे, और ये टेलीपोर्ट वाला। तो याद करो राइट और डाउन वाला तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, यहाँ पर 14 लगेगा। ठीक है, और टेलीपोर्टेशन वाला जो आंसर है वो मैं यहाँ से निकाल लूँगा, है ना। ठीक है, यहाँ आप समझ में आ रहा होगा आपको धीरे धीरे। उन तीनों में से जो मिनिमम होगा वो मेरा आंसर होगा। ओके, तो यही होता है डीकपलिंग, है ना। 3D को
जो 3D अरे था उसमें लास्ट वाले जो मेरा टी था, टेलीपोर्टेशन वाला जो डायमेंशन था, उसको मैंने हटा दिया और लेयर बाय लेयर एक एक करके हर एक टेलीपोर्ट के वैल्यू के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं सेम प्रॉब्लम को। इसी ग्रिड को बार बार सॉल्व कर रहे हैं हर टी के वैल्यू के लिए। और ये एग्जैक्ट डेफिनेशन बैठता है जो मैंने आपको यहाँ सिखाया कि आई एम ट्राइंग टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम मल्टीपल टाइम्स, ईच टाइम अलाउइंग वन मोर यूनिट ऑफ अ लिमिटेड रिसोर्स। और यहाँ लिमिटेड रिसोर्स क्या है? टेलीपोर्टेशन का जो वैल्यू है। अब समझ में आया? ये होता है डेप्थ में जाना। नॉर्मल अगर मैं आपको बता देता कि भैया हाँ ऐसे ऐसे कर दो और ऐसे ऐसे टेलीपोर्ट का वैल्यू ले लो, भाई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आएगा ना, ऐसा तो नहीं समझ पाओगे, नहीं बना पाओगे, है ना। तो फ्यूचर में कभी भी 3D प्रॉब्लम आए ना, तो आप और अगर बॉटम अप भी TLE मार रहा है तो समझ जाना कि डी कपलिंग वाला दिमाग आप यहाँ भी लगा सकते हो वैसे प्रॉब्लम में, है ना। तो एक तरह का फॉर्मेट है, एक तरह का टेक्निक है जो आप कहीं और प्रॉब्लम में भी लगा सकते हो, ठीक है। मैंने बहुत कम ऐसे प्रॉब्लम फेस किए हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब मुझे इसको फिल करना है, तो इसको फिल करने के लिए देख रहे हो ये वैल्यू 1 है ना, ये वैल्यू 2 है, तो मतलब मुझे यहाँ पर वैल्यू में जाना पड़ेगा एक एक करके। तो पहले मैं आता हूँ, इस पर आता हूँ, ठीक है। मतलब ये इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 0 कॉलम 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, 2 है। तो अभी मैं 0,0 वाले सेल को देख रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। तो मैं गया पहले 1 पर और मैं इससे पूछ रहा हूँ कि यार अगर 1 पर कोई इंसान हो और टेलीपोर्टेशन लगाएगा, है ना, तो डेस्टिनेशन में जाने में कितना कॉस्ट लगेगा? तो ये बोल रहा है इन्फिनिटी। पता है इन्फिनिटी क्यों? क्योंकि अभी टेलीपोर्टेशन की वैल्यू इसके पास है भी नहीं, है ना। t=0 बचा है, तो ठीक है, ऑब्वियस इनवैलिड वैल्यू डालना पड़ेगा। तो इनवैलिड वैल्यू डाल दिया मैंने, इन्फिनिटी डाल दिया, या तो कोई बड़ा वैल्यू डाल दो, 10⁻9 डाल दो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से मुझे इन्फिनिटी मिल रहा है, इस पाथ से, इस पाथ का मुझे इन्फिनिटी मिल गया। और राइट और डाउन वाले का जो मिनिमम होगा वो मुझे यहाँ पर मिल चुका था 14, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तीनों में से मिनिमम कौन है? 14 मिनिमम है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि मिनिमम कौन है? 14 और इन्फिनिटी में 14 मिनिमम है, तो यहाँ पर मैं 14 लिख देता हूँ। अब आप पूछो यार यहाँ पर आप 14 क्यों लिख रहे हो? यार टेलीपोर्ट, अभी आप मान लेते हैं आप यहाँ खड़े हो, यहाँ पर आप खड़े हो, आपके पास टेलीपोर्ट की वैल्यू 0 है ना। तो अगर आपसे पूछो यार अगर तुम टेलीपोर्ट नहीं कर सकते तो तुम्हारा मिनिमम कॉस्ट क्या होगा? तो तुम्हारा मिनिमम कॉस्ट 14 होगा अभी भी, है ना। तो यहाँ पर यानी कि इधर भी तो वही आंसर होना चाहिए एग्जैक्टली कि तुम 1 वाले सेल में खड़े हो और तुमको जाना डेस्टिनेशन पे, तो कितना कॉस्ट लगेगा? 14 कॉस्ट लगेगा, है ना। क्यों? क्योंकि अभी टेलीपोर्टेशन 0 है तुम्हारे पास। टेलीपोर्टेशन अगर 1 होता तो हो सकता है तुम कहीं टेलीपोर्ट कर जाते और तुमको बेटर आंसर मिलता, तो वो मैं यहाँ लिख देता। मान लेते बेटर आंसर, मान लेते हैं 10 मिल जाता, t= अगर 1 होता आपके पास, तो हम यहाँ पर भी 10 कर देते, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली मिनिमम आंसर चाहिए, है ना। अल्टीमेटली मिनिमम आंसर चाहिए और वो आंसर मुझे इन तीनों से ही मिल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर 14 था मिनिमम, तो यहाँ पर भी 14 ही मैं लिख दूंगा कि हाँ भाई मिनिमम 14 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट सेल में, ये है 3 है ना। तो मैं यहाँ पर 3 पर आया, मैं देखा इन्फिनिटी है। कौन सा सेल है? 0,1। तो यहाँ पर भी मैं 0,1 पर आ जाता हूँ, ये वाला सेल है। ये बोल रहा है कि भाई 12 है, तो मैं बोलूँगा ठीक है, यानी कि 3 पर खड़ा अगर मैं हूँगा और मुझे डेस्टिनेशन में पहुँचना है तो मुझे 12 कॉस्ट लगेगा। और सही बात है, 12 ही लगेगा। तुम देख लो यहाँ पर, आप टेलीपोर्ट नहीं कर सकते, याद रखना, t=0 है अभी। तो यहाँ पर 3 है, आपको जाना है कितना लगेगा? ये मान लिया यहाँ से आप यहाँ गए, 3 रुपीज़ लगा, 3 4 7 7 5 12, 12 लग रहा है, ठीक है। तो टेलीपोर्टेशन की वैल्यू एनीवेज 0 है, तो यहाँ भी 12 और उधर भी 12, ओके। दोनों का मिनिमम 12 है, तो दोनों जगह 12 है अभी। तो इसी तरह अब नेक्स्ट वैल्यू पर चलते हैं। ये नेक्स्ट मेरा सेल कौन है? ये है 0,2। तो यहाँ पर इस सेल का अगर मैं देखूँ, टेलीपोर्टेशन का वैल्यू 12 ऑलरेडी है ना। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ उसी सेल पर 9 दे रखा है, तो ऑब्वियसली दोनों में से मिनिमम कौन है? 9 है ना। तो मैं यहाँ पर 9 अपडेट कर दूँगा, ठीक है। यही तो हमने करना ना अल्टीमेटली, सबका मिनिमम ही तो हमें स्टोर करना है, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर आता हूँ मैं इस वाले सेल में, 2 वाले सेल में। तो मैं 2 वाले में जाऊँगा, यहाँ पर इन्फिनिटी है। इसी सेल का अगर मैं पूछूं, अगर मैं बोलूं कि यार नॉर्मल डीपी से कितना है? 12 है, तो अब वैसे 12 छोटा है, तो मैं यहाँ पर भी 12 रख दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 5, मैं आया 5 में, ठीक है। तो 5 में भी इन्फिनिटी है। और इसी सेल में मैं यहाँ पर देखूँ तो ये बोल रहा है भाई आंसर 8 होना चाहिए, तो अब वैसे जो मिनिमम है वही स्टोर करूँगा। 8 और इन्फिनिटी में मिनिमम 8 है, तो 8 मैंने स्टोर कर दिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं 4 है ना वैल्यू, तो मैं 4 पर यहाँ पर आ गया कि अगर आप 4 पर हो तो आंसर इन्फिनिटी है। बट यहाँ पर देखो उसी सेल में देखो, बोल रहा है 5 में आप पहुँच सकते हो, तो ऑब्वियस 5 इज़ मिनिमम, तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं 4, तो 4 पर मैं गया
ऑलरेडी 4 में देखो 5 मैंने यहाँ स्टोर कर रखा था आंसर में, यहाँ पर बोल रहा है इसी सेल में, देखो इस सेल में मैं गया, यहाँ पर 8 बोल रहा है आंसर। तो ऑब्वियस बात है 8 और 5 में मिनिमम 5 है, तो 5 को यहाँ पर 5 ही रहने देंगे, ठीक है। इसके बाद ये वाले सेल में आते हैं, ये 3 है ना, इसकी वैल्यू 3 है, तो मैं 3 वाले वैल्यू में चला गया, इसकी वैल्यू 9 है। लेकिन अगर मैं इसी सेल में जाऊँ यहाँ पर, तो ये बोल रहा 5 है, तो ऑब्वियस 5 मिनिमम है, तो इसको मैं अपडेट कर दूँगा 5, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 5 इसकी वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ पर 5 की वैल्यू में 8 है, तो ऑब्वियस से 0 मिनिमम है, तो यहाँ पर 0 डाल दिया मैंने, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया वो समझ लो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। टेलीपोर्ट ऑफ वैल का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस वैल्यू वाले सेल में खड़े हो ना, और आपको डेस्टिनेशन में जाना है, तो आपको मिनिमम इतना कॉस्ट लगेगा। कि अगर आप 1 वाले सेल में खड़े हो तो आपको इतना कॉस्ट लगेगा, 3 वाले सेल में खड़े हो तो इतना कॉस्ट लगेगा, और वो 3 सेल कहीं पर भी हो आपको कॉस्ट 5 ही लगेगा। चाहे आप इस 3 पे खड़े हो, चाहे इस 3 पे खड़े हो, चाहे इस 3 पे खड़े हो, आपको कॉस्ट 5 ही लगेगा, है ना। वो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया भी था थोड़ी देर पहले। चलो ठीक है, तो आपने नोटिस किया हमने ये एक इटरेशन ख़त्म कर दिया, मतलब लेयर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लेयर 2 में जाएंगे। लेयर 2 के मतलब क्या हुआ, t=1 पर जाएंगे और एग्जैक्टली वही चीज़ करेंगे। प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या था, सेम प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व करेंगे, और बस t=1 है मेरा इस बार। तो सेम प्रॉब्लम अभी जो मैंने यहाँ पर किया था ना, इसको फिल करने के लिए, सेम अभी मैं दोबारा वही चीज़ करने जा रहा हूँ। याद करो क्या कर रहे थे, यहाँ से स्टार्ट करते थे और एक एक करके सारे सेल्स की वैल्यू भरते थे नॉर्मल डीपी लगा के। तो इस बार ग्रीन पेन से करते हैं। मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, ये तो डेस्टिनेशन है, इसका वैल्यू 0 का 0 ही रहेगा। अब मैं यहाँ पर आया, ठीक है। यहाँ से मुझे अगर जाना हुआ यहाँ डेस्टिनेशन में, तो मुझे कितना कॉस्ट लगेगा वो देखते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ जाना हुआ तो मुझे 5 लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ से मैं इधर जा रहा हूँ तो इसका वैल्यू 5 है, ठीक है। तो 5 लगेगा, और ऑलरेडी यहाँ पर 5 है, तो 5 मिनिमम है ना, तो मैंने 5 का 5 ही रहने दिया यहाँ पर। तो एक और चीज़ अब हमें देखना चाहिए कि अब मेरे पास टेलीपोर्टेशन है ना, t=1 टेलीपोर्ट है। तो अब नोटिस करो ये जो सेल है, ये जो सेल है 3 है ना, इसका वैल्यू, अगर आप यहाँ पर खड़े हो और अगर आपको एक टेलीपोर्टेशन यूज़ करना हुआ तो कितना कॉस्ट लगेगा वो मैं डायरेक्टली यहाँ से देख लेता हूँ। 3 में जाता हूँ, ये बोल रहा है 5 लगेगा, और सही बात है, क्योंकि देखो 3 से अगर आप 3 पर अगर आप खड़े हो तो अब एनीवेज टेलीपोर्ट करके आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, आप यहाँ से 2 जा सकते हो, यहाँ से 1 जा सकते हो, यहाँ से इस 3 पे जा सकते हो, यहाँ से इस 3 पे जा सकते हो, ठीक है। तो लेकिन याद करो ये टेलीपोर्ट वाला जो एरे था ये क्या बोलता था कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो ऑलरेडी मिनिमम है, तो मैं इन बाकी सेल्स में जाके चेक ही नहीं करूँगा, ना इस पे चेक करूँगा, ना इस पे जाऊँगा, ना इस पे जाऊँगा, ना इस पे जाऊँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो अगर वैल्यू 3 पे मैं खड़ा हूँ, कहीं पर भी खड़ा रहूँ, वहाँ से डेस्टिनेशन जाने का मिनिमम कॉस्ट मुझे यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 5 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेल से अगर मुझे डेस्टिनेशन जाना हुआ तो नॉर्मल डीपी से देखो यहाँ 5 मिला मुझे, टेलीपोर्टेशन से भी मुझे यहाँ 5 मिला, दोनों में से मिनिमम 5 है, तो 5 ही रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ही रहने देते हैं, ओके। और अगर बेटर आंसर मिलता, मान लेते हैं यहाँ पर 2 होता, तो मैं यहाँ पर 2 अपडेट कर देता, यहाँ पर मैं 2 लिख देता, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि तीनों में से जो बेस्ट होगा वही आंसर यहाँ t(i), में होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर 5 है तो 5 ही मिनिमम है, तो 5 मैंने लिख दिया। अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ 5 था शायद, है ना। चलो अब आते हैं फर्दर, अब इस सेल का आंसर भरते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर इसको डेस्टिनेशन जाना है तो ऑब्वियसली ये इधर से यहाँ जा सकता है, नीचे तो जा नहीं सकता। तो देखो अगर यहाँ जाएगा तो ये 5 रुपीज़ ले रहा है, यहाँ से इस सेल से जाने में 5 रुपीज़ लग रहा है, तो 5 प्लस, और सिंस ये इस सेल में गया तो इस सेल की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 5 + 3 8 लग रहा है, ठीक है। तो 8 है, और ऑलरेडी इस सेल की वैल्यू 8 भी है, तो 8 ठीक है। बट हम देख लेते हैं कि इस सेल में अगर कोई खड़ा होता, इस सेल में अगर कोई खड़ा होता तो टेलीपोर्टेशन आपके पास है अभी करेंटली, तो कितना कॉस्ट लगता। देखो नोटिस करो 4 पे गए, देखो ये बोल रहा है कि यार टेलीपोर्ट है ना तेरे पास, तो तुमको 5 ही लगेगा एक्चुअली में। देखते कैसे 5 लगेगा, बट मिनिमम कौन है, यहाँ पर 8 बोल रहा है और टेलीपोर्टेशन बोल रहा है 5 में कर सकते हो, तो मैं ब्लाइंडली 5 कर दूंगा। बट मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाता हूँ, सही में 5 लगेगा अगर आपके पास टेलीपोर्टेशन है तो। आप 4 भरो, आप बिना कॉस्ट के टेलीपोर्ट कर जाओ इस 4 में, 0 कॉस्ट लगा। अब 4 से अगर 5 वाले में जाओगे तो +5 लगेगा, आंसर सिर्फ 5 है, यानी कि आप 5 में पहुंच सकते थे डेस्टिनेशन में फ्रॉम दिस सेल, और यही मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पर, है ना, ठीक है।
अब आ जाते हैं इस सेल के पास आ जाते हैं। ये यहाँ से आप इधर नहीं जा सकते, नीचे ही जा सकते हो। तो नीचे जाओगे तो नीचे डेस्टिनेशन है, तो ये कितना कॉस्ट लगेगा आपको? 5 लगेगा, क्योंकि देखो इस सेल में आने का 5 रुपये लगता है ना। तो ऑलरेडी यहाँ पर 5 है, तो मेरे लिए यही बेस्ट आंसर है 5। बट मैं देख लेता हूँ कि इस सेल में अगर आप होते हैं यहाँ पर, ये कौन सा सेल है? ये वाला सेल है, इसकी वैल्यू 4 है, तो मैं 4 पे जाता हूँ। ये बोल रहा है यार तुम यहाँ से 5 में पहुँच सकते हो, तो ऑलरेडी 5 है तो 5 ही रहने देते हैं। तो ये 5 का 5 ही रह गया। ठीक है, हमें और बेटर आंसर नहीं मिला यहाँ से। ओके, अब यहाँ पर आते हैं। अब देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग और लगेगा, राइट जा सकते हो, लेफ्ट भी नीचे भी जा सकते हो। तो पहले राइट जाके देखते हैं। अगर राइट में गया तो ये बोल रहा है कि 5 रुपये में ये डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगा, तो 5 प्लस, और अब इस सेल में गए हो ना, तो इस सेल की वैल्यू क्या है? 4 है। ये रहा 4 है ना, तो 5 + 4 9 हो गया, यानी कि इस डायरेक्शन से 9 मिल रहा है। और अगर आप नीचे जाओगे, ठीक है, तो कितना मिल रहा है? 5, ये 5 में छोड़ दे रहा है, और नीचे का वैल्यू कितना? 8 है, +3 8 हो गया। तो दोनों में से मिनिमम कौन है? 8 है, तो ऑब्वियस से 8 ही मैं रखूँगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी 8 है, तो विच इज़ गुड, इसको मैं 8 ही रहने देता हूँ। बट मैंने क्या बोला था कि इस सेल में अगर आप नोटिस करो, यहाँ पर है ना, इस सेल में अगर आप नोटिस करो 5 है ना इसकी वैल्यू, तो 5 पे चले जाते हैं एक बार, देखते हैं कि अगर 5 पे आप हो और आपके पास टेलीपोर्टेशन की पावर है तो आप कितने में पहुँच सकते हो। तो मैं डायरेक्टली दिख रही यार 0 में पहुँच सकते हैं, 0 कॉस्ट लगेगा। और सही बात भी है, देखो अगर आप इस सेल पे खड़े हो तो आप कौन कौन से सेल में जा सकते हो? एनी सेल जिसकी वैल्यू <= 5 है, तो भाई डायरेक्ट डेस्टिनेशन में चले जा 0 कॉस्ट पे, है ना। तो देखो इसका मतलब क्या हो, मुझे और भी बेटर आंसर मिल गया इस सेल से डेस्टिनेशन में जाने का, यूजिंग 1 टेलीपोर्टेशन। यहाँ पर देखो 8 से बेटर 0 मिनिमम है ना। तो मैंने देखा ये 0 है ना, तो 8 0 इज़ मिनिमम, देन 0 छोटा 8 से, तो मैंने 0 यहाँ पर अपडेट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब इस पर आते हैं 12, इस सेल पर आते हैं। यहाँ से आप राइट जा सकते हो। राइट गए तो ये बोलता है कि मैं 0 कॉस्ट में आपको पहुँचा दूंगा डेस्टिनेशन में, क्योंकि वो कोई टेलीपोर्टेशन यूज़ कर रहा था वो। ठीक है, 0 कॉस्ट लगेगा, लेकिन इस सेल में जाने का आपको कितना रुपीज़ लगेगा? इस सेल की वैल्यू 5 है ना, तो 5 लगेगा, तो 5 कॉस्ट लगेगा इसको। ठीक है, और देखो ध्यान दो, यहाँ पर 12 था, तो अब वैसे 5 मिला राइट हैंड जाने पे, और अगर डाउन साइड पे जाएगा तो ये बोल रहा है मैं आपको 5 कॉस्ट में पहुँचा दूंगा डेस्टिनेशन में। लेकिन इसकी ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पर 4 भी है सेल की, तो 5 + 4 = 9 रुपीज़ लेगा ये। तो 9 रुपये मिनिमम है या 5 रुपये में? 5 मिनिमम है, तो मैंने क्या किया, अपडेट कर दिया 5 से। 5 कब मिला? जब राइट हैंड से गया था, नीचे जाने पे 9 मिल रहा था, तो 5 से मैंने अपडेट कर दिया इसको। और अब ये भी देख लेते हैं कि अगर तुम इस सेल में हो, इस सेल का मैंने आंसर निकाला ना अभी यहाँ पर, तो मैं देख लेता हूँ अगर इस सेल में हो और आपके पास वो है टेलीपोर्टेशन, तो कितना आंसर मिलता। 2 पर गया भाई, 12 ले रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है मेरे लिए मिनिमम जो है वही रखूँगा मैं। तो अब देखते हैं इसका आंसर निकालते हैं इस वाले सेल का। यहाँ से राइट तो जा नहीं सकता, एक ही ऑप्शन है डाउन जाने का, तो डाउन जाएगा तो ये बोल रहा है 5 रुपये में पहुँचा देगा डेस्टिनेशन में, तो 5 कॉस्ट लगेगा, प्लस इस सेल में जाने का भी तो कॉस्ट होगा, यानी कि 4 है इसका वैल्यू, तो 4 लगेगा। 9 आ गया, ऑलरेडी इसकी वैल्यू 9 है, तो हम अपडेट नहीं करेंगे। लेकिन ये सेल में अगर कोई इंसान खड़ा होता और टेलीपोर्टेशन है, तो देखो कितने कॉस्ट में पहुंच जाएगा डेस्टिनेशन में, पूछ लेते हैं यहाँ पर 3 से, ये मिनिमम बता देगा मुझे। ये रहा 5 में पहुंच सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 9 और 5 में मिनिमम कौन है? ये 9 बोल रहा है, और यहाँ पर टेलीपोर्टेशन से 5 बोल रहा है, तो ऑब्वियस है 5 मिनिमम है, तो मैं अपडेट कर दूंगा इस 9 से भी 5 को कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह इसका भी 5 में अपडेट हो जाएगा, और इसी तरह इसका 7 में अपडेट हो जाएगा। ओके, तो ये फिल होने के बाद याद करो क्या किया था हमने लास्ट टाइम, हमने इसको अपडेट किया था। ठीक है, तो देखते हैं वही वैसे ही अपडेट करेंगे जैसे लास्ट टाइम किया था। ये पहले इस सेल का वैल्यू 1 देखो, 1 पे मैं गया। ठीक है, ये बोल रहा है कि 14 कॉस्ट में जाओगे डेस्टिनेशन में, लेकिन मैं इसी सेल में अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस वाले में, ये तो बोल रहा था यार 7 रुपये में पहुँच सकते हो, तो मैं अपडेट करूँगा इसको, तो हमें अपडेट करते रहना पड़ेगा इसको। ओके, सिमिलरली मैं अब आता हूँ इस सेल पे, इसकी वैल्यू क्या है? 3 है ना, तो ये बोल रहा है कि तुम 3 वाले सेल में खड़े रहोगे तो 5 रुपये में मैं पहुँचा दूंगा। तो इसी सेल का मैं देखता हूँ, ये डीपी वाला अरे क्या बोल रहा है, ये 5 में पहुँचाएगा, तो दोनों सेम है। ठीक है, इसको 5 रहने देते हैं, तो ये 5 का 5 ही रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आया 3 में, ये बोलता है कि यहाँ पर 5 में पहुँचा देगा, और इसी सेल में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो ये भी बोल रहा है 5 पहुँचा देगा, तो कुछ चेंज नहीं होगा, ये भी 5 का 5 ही रहेगा, है ना। ठीक है, उसके बाद मैं इस सेल में आया, इसकी वैल्यू क्या है? 2 है, तो मैं 2 पर जाता हूँ, 2 वाले इंडेक्स में। ये बोल रहा है भाई 12 लगेगा कॉस्ट,
ठीक है। और इसी सेल में, अगर इस वाले सेल में मैं यहाँ पर जाऊँ तो ये बोल रहा 5 लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो मिनिमम होगा वही मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं 5 लिख दे रहा हूँ। ओके, सिमिलरली मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और ये तरीका याद रखना है ना। मोस्ट ऑफ दी, अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जिसमें 3D DP है और आपको बॉटम अप भी टेल ही मार रहा है, तो हो सकता है वो हिंट कर रहा हो कि आप ऐसे लेयर DP से सॉल्व करो इसको, और वहाँ पर भी सेम तरीका लगाओगे आप, है ना। बहुत हद तक सिमिलर होगा। ये 5 वाले सेल में है, इसका वैल्यू 5 है तो यहाँ पर 0 है, और इस सेल में देखो ये भी 0 ही बोल रहा है, तो कोई अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 4 है ना, तो 4 पे मैं गया, ये बोल रहा 5 लगेगा, ये भी बोल रहा 5 लगेगा, तो 5 5 फाइन है। फिर यहाँ पर देखो 4 है, ये 5 बोल रहा है, इधर भी 5 है, तो वी आर गुड। ये 3 है, 3 पर गया, ये 5 बोल रहा है, ये भी 5 बोल रहा है, तो वी आर गुड, कुछ अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ध्यान देना, ये 5 है ना, ये 5 वाले वैल्यू पे गया, ये बोल रहा है 0 रुपीज़ लगेगा, और यहाँ पर मैं इस सेल में गया तो ये भी बोल रहा है 0 रुपीज़ लगेगा। तो दो ऑब्वियस है, तीनों में से हर सब मिनिमम, ये भी 0 बोल रहा है और ये दोनों मिल के भी 0 ही बोल रहा है, तो दोनों में से मिनिमम 0 होगा, तो आंसर मेरा यहाँ पर 0 ही है। ठीक है, तो ये मेरा अपडेट हो गया टेलीपोर्ट वाला वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसके बाद सिमिलरली आप क्या करोगे, फिर t इज इक्वल टू 2 पे चले जाओगे, फिर सेम चीज़ रिपीट करोगे, सेम चीज़। अब आपका होमवर्क है t इज इक्वल टू 2 का आपको खुद से फिल करना है ना, खुद से फिल करना है, ये आपका होमवर्क होगा। तो कोड तो बड़ा आसानी से अब आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी इसका कोड है। मैं वही करूँगा जो मैंने यहाँ पर बताया कि भाई मुझे क्या करना है। अब टी इज इक्वल टू टी का फॉर लूप लगेगा मेरा, है ना, फॉर टी इज इक्वल टू 0, टी इज़ लेस देन इक्वल टू के तक जा रहा है, टी प्लस प्लस जा रहा था, है ना। हर टी के लिए कर रहे थे, हर टी के लिए इसका 2D ग्रिड वाला DP लगा रहे हैं, है ना। तो 2D ग्रिड वाला DP आपको ऑलरेडी आता है, फॉर आई इज इक्वल टू m-1 से लेकर आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई प्लस आई माइनस माइनस, फॉर j इज इक्वल टू n-1, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, j माइनस माइनस। ठीक है, ये तो आपको ऑलरेडी आता है ना। यहाँ पर आप फिर वही दिमाग लगाओगे कि यार अगर मुझे करंट आंसर i, j का आंसर चाहिए, तो टी आई, j विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑलरेडी टी ऑफ i, j का जो वैल्यू रहा होगा, कॉमा याद करो अगर डाउन जाते हैं तो टी आई प्लस 1, j। ठीक है, सॉल्व, ये सॉल्व फंक्शन की जगह मैंने t लिख दिया, और जिस ग्रिड में आप जा रहे हो, ग्रिड ऑफ i प्लस 1, j, उसकी वैल्यू भी कॉस्ट में ऐड होगी, है ना। बस यहाँ पर चेक लगा लेना कि हाँ भाई i प्लस 1 जो है ना मेरा वैलिड होना चाहिए, i प्लस 1 मस्ट बी लेस देन m होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली t ऑफ i, j विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ t ऑफ i, j, ये तो हो गया कि आप डाउन गए। यहाँ पर अगर आप राइट डायरेक्शन पे जाओगे तो t ऑफ i, j प्लस 1 प्लस ग्रेड ऑफ i, j प्लस 1, क्योंकि जिस सेल में आप गए उसकी वैल्यू ऐड होगी। बस यहाँ पर चेक कर लेना कि j प्लस 1 मस्ट बी लेस देन n होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड वाला जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका जो टेलीपोर्ट का वैल्यू है 0 से बड़ा है, t अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब आपके पास टेलीपोर्ट की पावर है अभी। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि t ऑफ i, j में क्या वैल्यू कर दूंगा, मिनिमम ऑफ t ऑफ i, j में ऑलरेडी जो वैल्यू है, कॉमा याद करो ग्रिड में जो भी वैल्यू है, मान लेते i, j में ये 2 है ना, तो मैं 2 में चला जाता था और वहाँ जो भी वैल्यू होता था वो अगर मिनिमम निकला तो उसको अपडेट करता था मैं, है ना, t ऑफ i, j में। तो एग्जैक्टली मैं यहाँ भी वही करने वाला हूँ कि मैं टेलीपोर्ट वाले एरे में जाऊँगा और इसका इंडेक्स क्या होगा, ग्रिड ऑफ i, j में जो भी वैल्यू है उस इंडेक्स में चले जाऊँगा, और वहाँ जो भी वैल्यू होगा अगर वो मिनिमम हुआ तो वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, तो इतना सिंपल सा था, यहाँ पर इतना सिंपल था। और याद करो जब ये कर लेते थे तो उसके बाद हम एक और चीज़ क्या करते थे कि टेलीपोर्ट वाला जो एरे है इसको अपडेट भी करते थे हर बार, है ना। तो उसको भी अपडेट कर देते हैं यहाँ पर, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन m, i प्लस प्लस, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस, है ना। ग्रिड में जो भी वैल्यू होता था
उस वैल्यू के को एज एन इंडेक्स हम चले जाते थे। तो मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करते थे ना, ये 1 मिला तो 1 पे मैं यहाँ पर जाता था, देखता था यहाँ क्या वैल्यू है, फिर देखता था कि डीपी वाले में इस सेल में क्या वैल्यू है ना। तो वही चीज़ यहाँ भी करेंगे कि भाई जो मेरा टेलीपोर्ट वाला जो एरे है उसका ग्रिड ऑफ i, j में चले जाओ, है ना, और वहाँ पर स्टोर कर दो मिनिमम ऑफ टेलीपोर्ट ऑफ ग्रिड ऑफ i, j में ऑलरेडी अगर कोई वैल्यू है वो, कॉमा ये तो हो गया टेलीपोर्ट का वैल्यू, कॉमा टी ऑफ i, j, टी या तो मैंने सॉरी टी नहीं, मैंने डीपी नाम रखा था ना इसका, ये रहा, कि उसी सेल में डीपी में क्या आंसर है वो देख लो, दोनों में से जो मिनिमम होगा वो मैं टेलीपोर्ट वाले में भी अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो ये फिनिश हो जाएगा, सब कुछ फिनिश हो जाएगा, सब कुछ फिनिश हो जाएगा। और लास्ट में मैंने याद है ना बॉटम अप वाले सोल्यूशन में मैंने आपको बताया था ना कि लास्ट में क्या होगा, सिंस आप बॉटम से ऊपर तक जा रहे हो सोल्यूशन निकालते निकालते, तो सबसे टॉप लेफ्ट में आपका फाइनल आंसर स्टोर होगा। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, टी ऑफ 0,0 में हमारा फाइनल आंसर स्टोर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखोगे तो बाहर जो फॉर लूप है, 2 फॉर लूप नहीं सॉरी बाहर 3 फॉर लूप है ना, एक तो ये है ओ ऑफ के, एक यहाँ पर है एम ओ ऑफ एम, ओ ऑफ एन। ठीक है, और ये तो उस फॉर लूप के बाहर है अलग से, ओ ऑफ एम इंटू एन। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ओ ऑफ के इंटू एम इंटू एन प्लस एम इंटू एन है ना, क्योंकि देखो ये फॉर लूप अलग है और ये तो मेरा अलग फॉर लूप है एम एन का। ठीक है, के ऑफ एम इंटू एन प्लस एम इंटू एन, तो ओ ऑफ कितना हो गया, एम इंटू एन इंटू प्लस एम इंटू एन, 2 इंटू एम इंटू एन जगह 2 कॉन्स्टेंट है तो के इंटू एम इंटू एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। पहले क्या था, एम स्क्वायर एन स्क्वायर था, है ना, इसीलिए ये मेरा टेस्ट केस पास होगा। और मैंने एग्जैक्टली यही कोड सबमिट भी कर दिया और मेरा एक केस फट गया और मुझे एकदम समझ में नहीं आया कि मैंने क्या गलती करी है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, वीडियो लंबी जाएगी, दैट्स टोटली फाइन, आप एक नई चीज़ सीख रहे हो इसलिए थोड़ा पेशेंस दिखाओ और इस वीडियो को देखो अच्छे से। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि मैं कहाँ गलत किया है ना, व्हाट वेंट रॉन्ग। एक सिंपल सा चीज़ मैं मिस कर रहा था और वो मैं नहीं पकड़ पाया था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और एक्चुअली मैं गलत जब सबमिशन आया तो उस एग्जाम्पल को देख के मैं समझ पाया कि इतना सिंपल सा चीज़ था जो मुझसे मिस हो गया। देखो एग्जैक्टली यही एग्जाम्पल मेरा फेल हुआ था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या गलत किया मैंने। तो सेम तरीके से चलेंगे जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि भाई सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर आप करंट डेस्टिनेशन में ऑलरेडी खड़े हो तो चीप, तो शॉर्टेस्ट मतलब चीप सबसे मिनिमम कॉस्ट क्या होगा डेस्टिनेशन में जाने का, 0 होगा, तो यहाँ पर तो 0 ही होगा। ठीक है, इसके बाद मैं इसका अगर फिल करूँ तो यहाँ से ये राइट जा सकता है, डाउन नहीं जा सकता। तो राइट जाने का कितना कॉस्ट लगेगा इसको, राइट ही में डेस्टिनेशन है तो राइट वाले के सेल का वैल्यू क्या है, 4 है ग्रिड में, है ना, तो यहाँ पर 4 लिख दिया मैंने। उसके बाद इसका देखते हैं, ये डाउन जा सकता है, राइट नहीं जा सकता। तो डाउन जाएगा तो डायरेक्टली डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएगा, तो डेस्टिनेशन का सेल का वैल्यू क्या है, 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं, इन्फिनिटी से छोटा है 4। फिर यहाँ पर आया मैं, है ना, यहाँ से राइट भी जा सकते हो नीचे भी जा सकते हो। अगर राइट गए तो 4 तो ये लेगा, प्लस इस सेल में जाने का 1 रुपया लग रहा है, देखो 4 + 1 5 लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन नीचे गए तो नीचे में 4 रुपये तो लग ही रहा है, ये डेस्टिनेशन में पहुँचा देगा आपको 4 रुपये में, लेकिन इस सेल में आने का 10 रुपये लगेगा, तो 10 4 14 मिल रहा है। तो दोनों में से मिनिमम कौन है, 14 और 5 में 5 मिनिमम है, तो यहाँ मैंने 5 कर दिया। ठीक है, मेरा k = 2 दे रखा है इस एग्जाम्पल में, तो अभी मान लेते हैं t = 0 के लिए मैंने सॉल्व कर रहा है। ठीक है, ओके, अब टेलीपोर्ट वाले को फिल करते हैं, है ना। अब देखो ध्यान देना, एक एक करके सारे वैल्यू में जाएंगे। सबसे पहले 3 मिला मुझे, तो मैं 3 पर गया। ओके, ये बोल रहा है इन्फिनिटी लग रहा है इस सेल से जाने में, बट डीपी वाला क्या बोल रहा है कि इस सेल से जाने में 5 रुपये लगा, तो अब वैसे 5 मेरा मिनिमम है तो मैंने यहाँ 5 कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो ये 1 है, तो मैं 1 पर गया। ये बोल रहा है कि इन्फिनिटी लग रहा है डेस्टिनेशन में जाने में, लेकिन ये बोल रहा है, ये सेल को देखो, करस्पॉन्डिंग सेल को यहाँ पर देख रहा हूँ डीपी वाले में, ये बोल रहा है 4 लग रहा है, तो ऑब्वियस है यहाँ पर मैं 4 अपडेट कर दूंगा। सिमिलरली मैं यहाँ पर आया 10 पे, तो मैं 10 पे गया तो ये इन्फिनिटी बोल रहा है, लेकिन इसी सेल पे मैं अगर जाऊँ तो ये बोल रहा है 4 में छोड़ देगा। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ मैं 4 कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पर आया तो ये बोल रहा है 0, और 4 पे अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो इन्फिनिटी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 0 कर दिया मैंने। ठीक है, ओके, अब देखो, अब जब t = 1 पे मैं गया,
है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ देखना, t इज इक्वल टू 1 है। अब मैं फिर से सेम प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। यहाँ पर 0 पर हूँ, ये मेरा 4 हुआ, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगा तो 4 लगेगा, नीचे जा नहीं सकता, तो ऑब्वियस 4 ऑलरेडी मिनिमम है यहाँ पर, ठीक है। और इस सेल में अगर मैं जाऊँ, इसका वैल्यू देखो 10 है, यहाँ पर भी 4 ही बोल रहा, तो ठीक है, अभी तक फाइन है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ तो राइट जा नहीं सकता, डाउन जाऊँगा तो मेरा 4 लग रहा है, सॉरी। हाँ, तो अगर ये डाउन जाता है तो इसको कितना कॉस्ट लगेगा, 4। अभी भी 4 ही है, तो विच इज़ फाइन, ठीक है। और अब मैं इस इधर देखूँ तो यहाँ से अगर मैं जाऊँ तो मुझे 4 लग रहा है, और यहाँ पर एक कॉस्ट है तो 4 एक 5 लग रहा है, तो 5 मिनिमम है। और अगर मैं नीचे जाऊँ तो 10 लग रहा है, 10 कॉस्ट यहाँ से लेना पड़ेगा, ग्रिड में जाने का, 10 4 14 लग रहा है, तो अब से 5 यहाँ पर 5 का 5 रहेगा, ठीक है। सिमिलरली फिर से हम क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे। अपडेट करेंगे तो देखो क्या होगा, ये 3 है, 3 पर आप गए, ये 5 बोल रहा है, लेकिन इस सेल पर अगर आप जाओगे तो ये भी 5 ही बोल रहा है, तो कोई अपडेट नहीं होगा देखा जाए तो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ये 1 है ना, तो 1 पर गए, ये 4, सॉरी, ये बोल रहा है 4 लगेगा, बट इसी सेल में अगर आप यहाँ पर जाओ तो ये भी बोल रहा है 4 लगेगा, तो कोई अपडेट नहीं है ना, कोई चेंज नहीं करनी ज़रूरत है। ये 10 है, 10 पर आप गए, ये बोल रहा है 4 लगेगा, ये वाला सेल भी यहाँ डीपी वाला भी 4 ही बोल रहा है, तो कोई अपडेट नहीं। फिर ये 4, ये इधर देखो, ये बोल रहा है, इसका वैल्यू 4 है ना, तो 4 पर मैं गया, ये बोल रहा है 0 लगेगा, और ये भी बोल रहा है 0 लगेगा, तो कोई अपडेट नहीं हुआ, है ना। सिमिलरली t इज इक्वल टू 2 पर भी जाओगे ना, तो सेम सिनारी होगा, कुछ चेंज नहीं होगा यहाँ पर, है ना। और ये भी यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा, तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। t इज इक्वल टू 2 के लिए आपने सब कर दिया, एवरीथिंग इज फिनिश। लास्ट में आप रिटर्न क्या करते हो, रिटर्न t ऑफ 0,0, डी ऑफ 0,0, ठीक है। ये डी है 0,0 रिटर्न किया, तो आंसर आपका 5 आ रहा है, बट आंसर 5 गलत है। देखो गलत क्यों है, हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी। याद करो, जब स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 1 था ना मेरा, अगर आप नोटिस करो, अगर आप 3 पर खड़े हो, है ना, अगर आप 3 पर खड़े हो और आपके पास एक टेलीपोर्टेशन है, तो कितने कॉस्ट में पहुंच सकते हो, तो मैं बोलूँगा यार सिंपल है, यहाँ पर जाके चेक कर लो ना, ये बोल रहा है 5 कॉस्ट में पहुंच सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअली में 5 कॉस्ट में नहीं है, उससे सस्ते में पहुंच सकते हो, आपने नोटिस नहीं किया। और ये अगर 3 है तो ये कौन कौन से सेल में टेलीपोर्ट होके जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है, 3 से छोटा या 3 के बराबर वाले सेल में जा सकता है, इधर नहीं जा पाएगा क्योंकि ये 3 से बड़ा है, इधर भी अभी नहीं जा पाएगा 3 से बड़ा, तो टेलीपोर्ट होके इधर ही जा सकता है, 1 पे जा सकता है ना। अब याद करो, अगर टेलीपोर्ट होके 1 पर गया तो कॉस्ट कितना लगा, 0, क्योंकि टेलीपोर्ट होकर गया है, और 1 से ये 4 के पास जा सकता है विद द कॉस्ट 4, देख रहे हो, यानी कि 4 कॉस्ट लगेगा। यहाँ पर मैंने 5 लिख रखा है, तो पता है एक्चुअली में ना एक सिंपल सा हमें फिक्स ये करना था कि याद करो, ये जो 3 है, ये वैल्यू 3 है ना, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट कौन कौन से सेल में जा सकता है, उस सेल में जा सकता है जिसकी वैल्यू 3 या 3 से कम हो। 2 में भी जा सकता है, 1 में भी जा सकता है, 0 में जा सकता है, बट 0 और 2 हमारे ग्रिड में प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, इन्फिनिटी है। बट यहाँ 1 दिख रहा है ना, तो देख यार 1 पे 4 है, तो फ्री में ही इधर जा सकता था 1 पे, और ये 4 कॉस्ट में आपको डेस्टिनेशन में पहुँचा सकता था, तो इसीलिए ये 4 एक्चुअली में हमें यहाँ भी कर देना चाहिए था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। तो और सेम चीज़ हमें यहाँ भी करेंगे, आगे के लिए भी करना चाहिए था कि यहाँ पर अभी 5 था ना, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई 10 होता, ठीक है। बोल रहा है कि भाई 6 वाले सेल पे जाओगे ना, 6 वाले सेल में, तो आप डेस्टिनेशन पे मैं आपको 10 में पहुँचा दूंगा यूजिंग टेलीपोर्टेशन। बट मैंने नोटिस किया यार, अगर आप 6 पर खड़े हो तो आप टेलीपोर्टेशन लगा के 5 में भी जा सकते हो, 4 पे भी, 3 पे भी, 2 पे भी, 1 भी, विद 0 कॉस्ट, ठीक है। तो मान लेते हैं आपने टेलीपोर्ट करके इधर चले गए विथ 0 कॉस्ट, और ये बंदा 4 कॉस्ट में आपको पहुंचा दे रहा है, तो आपका आंसर यहाँ 10 ना होकर 4 होना चाहिए, ठीक है। तो देख चीज़ नोटिस कर रहे हो कि ये इसकी वैल्यू 5 थी, वो मैंने 4 कर दी, इसकी वैल्यू 10 थी, वो भी मैंने 4 कर दी। तो एक्चुअली हमें करना क्या चाहिए था कि हमें जो मिनिमम है लेफ्ट हैंड साइड में, उस मिनिमम से अपडेट कर देना चाहिए था इनको भी। तो मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, जो पहले था यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 5 था शायद, यहाँ पर 0 था, ये सब इन्फिनिटी था, तो हम क्या करें, हमें बस प्रीफिक्स मिनिमम स्टोर कर देना है हर वैल्यू के लिए। जैसे ये इन्फिनिटी है, ये 4 है, मुझे अब तक का मिनिमम वैल्यू 4 दिखा है, मिन इज इक्वल टू 4 है। फिर मैं जब यहाँ पर आया तो इन्फिनिटी है, मिनिमम अभी भी 4 ही रहेगा मेरा। फिर मैं जब यहाँ पर आया तो जब मैंने देखा 5 है ना, तो दोनों में से मिनिमम कौन है, 4 मिनिमम है, तो मैंने यहाँ पर 4 अपडेट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने देखा 0 है, सॉरी
यहाँ पर मैंने देखा कि इसका वैल्यू 0 है, ठीक है। तो मिनिमम 4 था मेरा, अभी मुझे और भी मिनिमम मिल गया, 0 मिल गया। अब मैं आगे जाऊँगा तो देखो यहाँ पर जो 4 है ना, यहाँ पर अभी तक मेरा मिनिमम क्या मिला है, 0 मिला है, तो ये 4 है। तो जो मिनिमम है वो मुझे यहाँ शो कर देना चाहिए, 0 कर देना चाहिए तब, ठीक है। अब आपके मन में आएगा कि यार इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 10 में खड़ा हूँ तो मतलब मैं डेस्टिनेशन में पहुँच सकता हूँ, 0 कॉस्ट में पहुँच सकते हो। यहाँ पर जो 4 लिखा था मैंने वो एक्चुअली में गलत था, वहाँ में अपडेट करना चाहिए था। अब देखो कैसे पहुँच सकते हो। मान लेते हैं आप 10 पे खड़े हो, आपके पास एक टेलीपोर्ट करने की पावर है, तो 10 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। तो भाई क्योंकि इनकी वैल्यू जो है 10 से छोटी या 10 के बराबर है, तो ये 10 से छोटी वाली वाली में यहाँ चले जाओ ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, और यही तो डेस्टिनेशन है आपका, तो आंसर आपको कॉस्ट 0 लगा। तो देख रहे हो अब ये करेक्ट हुआ मेरा टेलीपोर्टेशन, यानी कि टेलीपोर्टेशन को भी हमें अपडेट करना चाहिए था प्रीफिक्स मिनिमम निकाल कर। इसका मतलब कि यहाँ पर मुझे एक स्टेप और करना चाहिए था, जो कि हमने यहाँ मिस कर दिया। ये वाला फॉर लूप जब फिनिश हो जाए तो यहाँ पर एक और चीज़ करना था, प्रीफिक्स मिनिमम निकाल के करेक्टली अपडेट द टेलीपोर्ट वाला एरे, ठीक है। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन टेलीपोर्ट का जो भी साइज़ होगा आई प्लस प्लस, है ना। हम क्या करेंगे, जो भी अभी तक हमें मिनिमम वैल्यू मिला है उससे अपडेट कर देंगे हर टेलीपोर्ट के वैल्यू के लिए, है ना। कैसे निकालेंगे, टेलीपोर्ट ऑफ आई विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ टेलीपोर्ट वाले एरे का आई का जो भी वैल्यू है करेंटली, और इससे पहले अब तक जो भी मैंने मिनिमम निकाल रखा है, प्रीफिक्स मिनिमम, टेलीपोर्ट ऑफ आई -1, ठीक है। और हाँ, i-1 निकाल रहे हैं तो इंडेक्स i इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, सभी में अपडेट हो जाएगा, मतलब मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इससे पहले का जो मिनिमम इन्फिनिटी है, तो और अभी 4 मिनिमम है तो 4 यहाँ स्टोर हो गया। फिर मैं इधर आया, आई मेरा इंडेक्स यहाँ पर आया, ठीक है, ये इन्फिनिटी है, और इससे पहले का जो मिनिमम है अब तक मेरा 4 है, तो मैं यहाँ भी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑलरेडी इन्फिनिटी है तो स्किप मार सकते थे आप, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर ही 4 कर दो। एनीवेज आप 2 पर कभी आओगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 नाम का कोई वैल्यू है भी नहीं पूरे ग्रिड में, ठीक है। तो भर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो स्किप कर सकते थे उसको। फिर यहाँ पर 4 है, इसको आपको मिनिमम निकालना, तो अब तक का मिनिमम वैल्यू 4 दिखा है, तो यहाँ पर आपने पहले याद है 5 था यहाँ पर, तो आप इतने को 4 कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 0 है, इससे प्रीवियस में मिनिमम क्या है, 4 है, तो 0 मिनिमम है ना, 0 का 0 ही रहने दूंगा मैं। अब यहाँ पर इन्फिनिटी है, ये इसके प्रीवियस से कंपेयर करेगा तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। मिनिमम मिनिमम अपडेट होता चला जा रहा है, प्रीफिक्स मिनिमम, ये 0, ये 0, ये भी 0 हो गया। तो ये एक स्टेप था जो मैं मिस कर गया, आई फील रियली बैड कि ये मिस हो गया, बट कोई बात नहीं, प्रॉब्लम बहुत अच्छा था, सीखने को बहुत कुछ मिला। अब इसका मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ, फिर ऐसा कोड कर लेते हैं। एम और एन मैंने डिफाइन कर लिया है, और अब मैं 3D DP ना लेके 2D DP लूँगा। देखो वेक्टर ऑफ इन DP ऑफ M क्रॉस N, स्टार्टिंग में इंट मैक्स मैंने डाल दिया, और आपको पता होना चाहिए कि डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन जाने का कॉस्ट 0 होगा, क्योंकि डेस्टिनेशन में ही आप खड़े हो, ओके। इसके बाद मैंने क्या बोला था, मैक्स वैल्यू निकाल लेते हैं पूरे ग्रिड में, फॉर इंट, या तो ऐसे ही निकाल लो, ऑटो एंड रो इन ग्रिड, एक एक करके सारे रोज पे चले जाएंगे, फॉर, और हर रो में जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं, वैल इन रो, ठीक है। या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एम आई प्लस प्लस, फॉर इन जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन एन जे प्लस प्लस, या तो ऐसे भी कर सकते हो, एक एक करके सारे रो को पकड़ रहा हूँ, उस रो में सारे वैल्यू को देख रहा हूँ और मिनिमम वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो मैक्स वैल्यू निकाल रहा हूँ, इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स वैल कॉमा ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे में, आई मीन जो भी ये वैल्यू है उसका मिनिमम निकाल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो मिनिमम निकाल लिया, तो अब मैं वेक्टर ऑफ इंट टेलीपोर्ट कॉस्ट ले सकता हूँ, टेलीपोर्ट कॉस्ट नाम का एक वेक्टर ले लेता हूँ, इसमें मैक्स वैल +1 ले लेता हूँ, कि ताकि हर वैल्यू एक इंडेक्स की तरह काम करे, इंट अंडरस्कोर मैक्स। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, फॉर इंट मेरा जो टेलीपोर्ट था उसको टीपी नाम देता है, टीपी इज इक्वल टू 0 से लेकर, या तो टी नाम दे दो, टी इज इक्वल टू 0, टी इज़ लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं टी इज़ लेस देन इक्वल टू के होगा ना, हाँ, टी प्लस प्लस, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू m-1, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, फॉर इंट j इज इक्वल टू n-1, j ग्रेटर देन इक्वल टू 0, j माइनस माइनस, ठीक है। अब वही नॉर्मल DP अपना लगाएंगे कि इफ़ आई+1 लेस देन अगर n है
तो सिंपली मैं क्या करूँगा, टी ऑफ आई कॉमा जे का मैं आंसर निकाल सकता हूँ डाउन जाके, मिनिमम ऑफ टी ऑफ आई कॉमा जे। डाउन जाऊँगा तो टी ऑफ आई प्लस वन कॉमा जे से आंसर आ जाएगा, लेकिन एक और कॉस्ट ऐड होगा जिस सेल में मैं जा रहा हूँ, ग्रिड ऑफ आई प्लस वन कॉमा जे भी ऐड होगा। ठीक है। सिमिलरली इफ़ जे प्लस वन इज़ लेस देन, अगर एम है तो टी ऑफ आई कॉमा जे का आंसर क्या होगा, मिनिमम ऑफ टी ऑफ आई कॉमा जे ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे प्लस वन प्लस टी ऑफ आई कॉमा जे प्लस वन। ओके। और यहाँ पर एक और चीज़ मैंने बताया था कि अगर आपका टेलीपोर्टेशन वैल्यू ज़ीरो से बड़ा है, मतलब अभी आप टेलीपोर्ट कर सकते हो, तो टी ऑफ आई कॉमा जे को अपडेट करना मत भूलना, मिनिमम ऑफ टी ऑफ आई कॉमा जे, मतलब टेलीपोर्ट की मदद से भी जो वैल्यू आएगा उस वो भी तो हमें कंसिडर करना है। उससे मान लेते बेटर वैल्यू मिल गया, तो मिनिमम वैल्यू मिल गया, तो टेलीपोर्ट ग्रिड का वैल्यू क्या है, ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे, तो उस इंडेक्स में गया वैल्यू देख लिया डायरेक्टली। ठीक है। इसके बाद वाला तो सिंपल है कि मैं टेलीपोर्ट को मुझे अपडेट करना है, इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन एम आई प्लस प्लस, फॉर इंट जे इज इक्वल टू ज़ीरो, जे इज़ लेस देन एन जे प्लस प्लस, है ना। टेलीपोर्ट वाले को अपडेट मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं टेलीपोर्ट कॉस्ट को अपडेट करने वाला हूँ। टेलीपोर्ट कॉस्ट इंडेक्स क्या होगा, जो ग्रिड की वैल्यू ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे पर मैं गया, विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ टेलीपोर्ट कॉस्ट ऑफ ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे, और ये, और देखूंगा कि डीपी से क्या आंसर मिला है, डीपी ऑफ आई कॉमा जे, जो मिनिमम होगा वो टेलीपोर्ट में अपडेटेड होगा। और एक जो लास्ट चीज़ जो थी जो मैं मिस कर दिया था वो ये था, इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन टेलीपोर्ट कॉस्ट का जो साइज़ है आई प्लस प्लस, और बस प्रीफिक्स मिनिमम निकाल के करेक्ट करना है बस इसको, टेलीपोर्ट को। टेलीपोर्ट ऑफ आई विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ टेलीपोर्ट ऑफ आई कॉमा टेलीपोर्ट ऑफ आई माइनस वन में जो वैल्यू है, आई माइनस वन निकाल रहे, इसी इंडेक्स आई वन से स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न डी पी ऑफ ज़ीरो कॉमा ज़ीरो रिटर्न कर देंगे। एक बार रन करके देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर टी की जगह डी पी होगा, माई बैड, इसीलिए वेरिएबल हमेशा करेक्ट लेना चाहिए। डी पी, सॉरी, यहाँ पर आई प्लस वन लेस देन एम होगा और जे प्लस वन लेस देन एन होगा, है ना, क्योंकि एम रोज़ है और एन मेरा कॉलम्स है। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। ग्रेट। कोई भी डाउट होता है, रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।